पीपल आर एक्साइटेड। और यस, रिकॉर्डिंग भी हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और मुझे पता है कि आप सब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अलग लेवल की एक्साइटमेंट है अभी के समय पे। और जो कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये किस किस चीज की एक्साइटमेंट है हमारे अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हफ्ता हम एक इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। एक चेहरा उस पोस्टर पे हमारे पास आता है, और उन चेहरे को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए हम सब बेताब होते हैं। पूरे हफ्ता हम इस चीज के लिए मेहनत करते हैं कि यहाँ पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, यहाँ पे हम कनेक्ट कर सके, और उनका चेहरा देख सके, उनसे इंटरेक्ट कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे पूरे इंडिया से हमारे पास यहाँ से लोग कनेक्टेड है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ऑल पीपल आर कनेक्टेड ओवर हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आई नो कि आप सब क्या, हम सब मिलके एक त्योहार है हमारा जो आने वाला है अभी कुछ दिनों के अंदर, और हम उस त्योहार का इंतजार कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट दैट वे? राइट? बहुत सारे लोग ऑब्वियसली मुझसे कनेक्ट कर रहे होंगे कि एक ऐसा त्योहार है जो आने वाला है कुछ समय में, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आज सुबह से उस त्योहार की इतनी जय्यत तैयारियां शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगह पे, मैं कहीं पे पंकज जी के स्टेटस पे देख रही हूँ, कहीं पे सिद्धार्थ जी के स्टेटस पे देख रही हूँ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तैयारियां, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंगों के साथ तैयारियां शुरुआत हो चुकी है। और क्या है वो त्योहार? क्या आप में से सब मुझे बताना चाहेंगे चैट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा त्योहार है जो आने वाला है? सही कह रहे प्रांजल जी, दिवाली। इज इट अ दिवाली? नहीं भैया, जिसने ये बायोसैश का यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है ना, उसके लिए ना दशहरा है ना दिवाली है। बस एक ही रंगत आने वाली है, और वो नेशनल कन्वेंशन वाली है। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? राइट? एक बहुत जबरदस्त सा इवेंट हमारे डायमंड सिटी सूरत में होने वाला है। तो यही डायमंड सिटी सूरत में बैठ के मैं आप सब लोगों का एडवांस में वेलकम करती हूँ, जहाँ पे 30 डेज के बाद हमारा एक बहुत जबरदस्त वाला, आफ्टर आई गेस 45 डेज ऑलमोस्ट, एक हमारा बहुत जबरदस्त त्योहार होने वाला है, एंड दैट इज अ नेशनल कन्वेंशन, बायोसैश का नेशनल कन्वेंशन। और उस नेशनल कन्वेंशन के अंदर आपको पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे आते हुए दिखेंगे, बहुत सारे चेहरे आपको वहां पे दिखेंगे। और बहुत सारे जितने भी लोग वहां पे आने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग एक चेहरा वहां पे देखना चाहेंगे। और वो चेहरा किसका होगा? वो चेहरा होगा RTO, राइट, रघु टेकरीवाल सर का। और आज अगर मुझे लगता है कि अगर उनको सुनने का मौका, अगर हमें एवरी वीक इस नाम बनाने का मौका इवेंट के अंदर अगर मिलने वाला है, तो आई गेस ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें उनसे कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है, अपने कल्चर को कि हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, अपनी टीम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये मौका हमारे पास हर हर 7 दिन में अगर आ रहा है, तो इस मौके को हमने मिस नहीं करना चाहिए। कल ही नेशनल कन्वेंशन के टारगेट्स खत्म हुए हैं, और मैं अपने शब्दों से नहीं बताऊंगी, शायद सर से ही आपको सुनने का मौका मिलेगा कि और कितनी सारी नई तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं। सुबह से वही सारी बातें चल रही है, हर किसी के साथ, फोन पे हो, मिल के हो, जूम कॉल पे हो, हर जगह पे बस वो PDF घूम रहा है नेशनल कन्वेंशन के एक नए टारगेट्स वाला, राइट। तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें, बहुत सारी न्यूज इस नवंबर के शुरुआत के साथ आप तक पहुंचने वाली है। और ये नवंबर बहुत जबरदस्त होने वाला है, मैं करेक्ट दैट वे? राइट? सो इस जबरदस्त नवंबर की शुरुआत हम शुरुआत करते हैं उस इंसान के साथ
जिनसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जिनकी बातें हम सुन के अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाए हैं, यहाँ तक पहुंचा पाए हैं, तो वो सारी लर्निंग्स आप लोगों तक, मतलब हर एक नए इंसान तक जिसने आज भी कनेक्ट किया हो बायोसैश के साथ, राइट, उन तक पहुंचाने का मौका हमें ये एनबीएम देती है। और बिल्कुल आप सबके जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, मैं आपकी चैट बॉक्स में सबकी एक्साइटमेंट देख सकती हूँ। तो आप सब लोगों की जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ हमारे इस नेशनल कन्वेंशन के त्योहार की तैयारियां हम शुरू कर सकते हैं, और करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, जिनका नाम सुनते ही हमारे अंदर एक पागलपन दौड़ जाता है, जिनकी कहानियां सुन के हमारे अंदर अलग वाइब्रेशंस दौड़ने लग जाते हैं। द फास्टेस्ट नेटवर्क मार्केटर ऑफ एशिया, हम सबके हम सबके दिलों पे राज करने वाले नन अदर देन मिस्टर रघु टेकरीवाल सर। यस रघु सर। थैंक यू धनेश्वरी जी फॉर योर काइंड वर्ड। कई बार जब आप इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम्बल्ड फील होता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होता है कि आप लोगों के शब्दों पे और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पास्ट में अगर अच्छा किया है, खड़े उतरे हैं, तो आगे भी खड़े उतरते रहें। और कोशिश यही रहे कि जिस मिशन को, जिस विजन को लेके हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं और जहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसमें मैं आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊँ, और एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि कल भविष्य में, आज भी जहाँ पहुंचे हैं इसके लिए बहुत प्राइड फील होता है हमें, कि 18 साल की जो मेरी जर्नी रही है इस इंडस्ट्री के थ्रू, और जब इस इंडस्ट्री में आए थे तो लोगों की विचारधारा में यहाँ पे सक्सेस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क ही माना जाता था। लेकिन जब ये करके आए हैं और इतने सारे लोगों को अपने साथ जब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आती है। और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ मैं, कि जिस प्लेटफॉर्म, जिस अपॉर्चुनिटी को लेके हम आगे चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे, इसमें बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हर एक लेवल पे हम कैसे करते जा पाए, इसकी हमेशा कोशिश रहेगी। और कोशिश करूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, इससे मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँ, इससे मैं आपके अंदर के कुछ डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, इससे आपके अंदर की अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसको किसी कैटलिस्ट की जरूरत है, तो उस कैटलिस्ट का काम अगर मैं कर पाऊँ इन सेशंस के थ्रू, आपको कुछ बेनिफिट हो पाए, तो मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसा बेनिफिट आप तक पहुंचा पाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम सब लोग अलग अलग एरिया से कनेक्ट हो पा रहे हैं। पहले ये मुश्किल रहता था, तो हम बहुत लोकली सीमित होकर काम कर पाते थे, तो अब तो हम वाइड स्प्रेड कर सकते हैं काम, हम हजारों की संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं, हजारों लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो नवंबर मंथ की शुरुआत है, मैं आप सबका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फेस्टिवल का टाइम है, और फेस्टिवल के इस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग अच्छे स्पिरिट्स में हैं, हाई स्पिरिट्स में हैं, अच्छे हेल्थ में तो शिव भगवान हमारी मदद कर ही रहा है, अच्छे स्पिरिट्स में भी हैं। और इसी स्पिरिट को और बेहतर बनाने के लिए इस नवंबर मंथ की शुरुआत मैं आज इस एनबीएम के सेशन से करना चाहूंगा, और आपकी पूरी 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 मौजूदगी, पूरी कंसंट्रेशन, पूरा आपका साथ चाहिए, ताकि मैं जो बातें आपके साथ करूं वो आप तक पहुंचे और उससे कुछ बेनिफिट आप लेके यहाँ पे जा पाए। Thank you for being the part of this NBM session, and for taking out the time and attending to what I want to convey to you today. पहले गुड न्यूज से शुरू करते हैं आज के सेशन को, कि लास्ट मंथ हमने अप्रोक्सीमेटली 30% ग्रोथ रजिस्टर करी अपने बिजनेस के अंदर। वी took a growth of around 30% in last 1 month. 30% ग्रोथ का मतलब है कि 30% ज्यादा लोगों ने सीबकथॉर्न पिया, 30% ज्यादा लोगों के हेल्थ को हम सुधार कर पाए, 30% लोगों के चेक्स में ज्यादा इजाफा हुआ, और हम अपने मिशन के 30% और क्लोज आए। इस तरीके से हम देखना चाहेंगे। बट क्योंकि आप मान सकते हैं कि हम अपने काम के प्रति, अपने मिशन के प्रति थोड़ा ज्यादा ग्रेडी हैं, तो इस मंथ मैं चाहूंगा कि हम अपने इस मोमेंटम को जो हमने यहाँ पे गेन किया है, अपने काम के दौरान जो हमने गेन किया है, हालांकि
कुछ ऐसे सेगमेंट्स थे जिनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो नेशनल कन्वेंशन के स्टेज पे क्वालिफाई करके आएंगे। कुछ ऐसे सेगमेंट्स थे जिनसे मैंने एक्सपेक्टेशन की थी, वो कहानी आई नहीं है, लेकिन फिर भी खन्ना सर ने हमें दूसरा मौका दिया है। तो नवंबर मंथ की मैं शुरुआत आज से मैं करना चाहता हूँ। पहले मैं आपके साथ कुछ आज के सेशन से मैं आपसे अचीव क्या करवाना चाहता हूँ, बात क्या करना चाहता हूँ, कुछ टारगेट्स हैं जो नवंबर मंथ में हमारे सामने रखे गए हैं, बायोसैश के थ्रू हमें मिले हैं। और ये मौका देती है हमें उस जगह को अचीव करने का, जैसा धनश्री जी ने भी हमारे साथ शेयर किया कि एक हमारा फेस्टिवल टाइप का है, ये हमारा एक त्योहार है। इसको त्योहार की तरह आप तब मानेंगे, तब इसको महसूस करेंगे जब आप इसको सही मायने में उसका हिस्सेदार, या वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की फीलिंग जो हवा में तैरती है, उसको अगर आप महसूस कर पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि नेशनल कन्वेंशन क्या होता है और वो हमारे अंदर किस किस्म का बदलाव करती है। मैं जब 20 साल का था तो मुझे पहली बार नेशनल कन्वेंशन अटेंड करने का मौका मिला था। मैं कह सकता हूँ कि मैं 50,000 लोगों की भीड़ में सबसे पीछे बैठा हुआ था। बहुत बड़ा ग्राउंड था 50,000 लोगों के पीछे, और स्टेज भी बहुत बड़ा था, और स्टेज पे जो स्पीकर बोल रहा था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि वो कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आवाज भी ठीक से नहीं आ रही थी। लेकिन उस माहौल में ही कुछ ऐसी बात थी कि पता, ऐसा फील हुआ कि ये वो जगह है जहां पे मैं शायद आगे नहीं बैठना चाहूंगा, सिर्फ मैं उस स्टेज पे होना चाहूंगा जिस स्टेज से वो स्पीकर बात कर रहा है। ऐसा नहीं था कि बहुत सारी गैदरिंग्स पहले नहीं देखी थी। हम म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी जाते हैं, वहां भी स्टेज पे लोगों को सिंग करते हुए देखते हैं। हम कई बार क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, वहां भी लोगों को खेलते हुए देखते हैं। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम लोगों को देखते हैं, लेकिन कभी मन में ये फीलिंग नहीं आई कि हम जिसको देख रहे हैं हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आई। लेकिन पहली बार एक ऐसा मौका था किसी कन्वेंशन के दौरान जहां मुझे लगा कि यार मैं भी तो वहां पहुंच सकता हूँ। क्योंकि मैं ये देख पा रहा था कि जो इंसान स्टेज पे खड़ा था, उस स्टेज पे खड़े हुए इंसान के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी एबिलिटी की जरूरत नहीं थी। वो मेरे जैसा ही इंसान था, बहुत सिंपल कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट होगा। कुछ लोग हाउस वाइफ थे, कुछ लोग जॉब कर रहे थे, कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे, और कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज नहीं थी। तो जब मैं ये देख पाया कि मेरे जैसा ही इंसान, क्योंकि अगर मुझे सिंगर बनना है तो शायद मुझे मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग स्किल्स होनी चाहिए गाने की, मुझे धुनों की समझ आनी चाहिए, मुझे क्रिकेट अगर खेलना है या मुझे अगर फुटबॉल में आना है तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा होनी चाहिए, मेरे मेरे फिजिकल बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं देख रहा था कि यहाँ पे हर कोई इंसान, और एक एक इंसान नहीं था, पूरे 2 दिन के दौरान 100 से भी ज्यादा लोग आ रहे थे जो स्टेज पे अपनी बातें कह रहे थे। और मुझे लगा कि शायद ये वो जगह है जहाँ पे मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी से बाहर निकल के कुछ अचीव कर सकता हूँ, वहां पहुंच सकता हूँ। तो पहली कन्वेंशन में तो 50,000 की भीड़ में पीछे बैठने का मौका मिला। लेकिन अगली कन्वेंशन जब 6 महीने के बाद दोबारा हुई, उस वक्त 6-6 महीने के अंतराल पे ये कन्वेंशन हुआ करती थी। 6 महीने के बाद जब हुई कन्वेंशन, तो मैं महाराष्ट्र से, आई वॉज द यंगेस्ट स्पीकर फ्रॉम द स्टेज। और मैं अपने साथ पहली पहली बार तो 10-12 लोगों को लेके गया था, 12 या आई थिंक इसी आसपास, मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है। बट अगली बार मैं अपने साथ अपनी भीड़ लेके गया था, और मैं स्टेज से स्पीकर की तरह वहां पे अपने आप को और अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस स्टेज को छूने में ही बड़ी अजीब सी बात होती है, बड़ा एक सुकून सा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि कहीं पहुंचे हैं लाइफ में। उसको टच करो तो मन करता है कि आप उसको जिंदगी में कभी ना छोड़ो। आपकी लगता है कि ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो आज एक ऐसा ही मौका हमको बायोसैश दे रही है जहाँ पे शायद हमको उस जोन से निकालना जहाँ पे एक नॉर्मल जिंदगी चल रही है, उससे बाहर निकाल के एक अच्छी जगह जहां हमको देखना चाह रही है, और हर एक लेवल पे हमको वहां पे पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हर एक माध्यम से हमको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं चाहता हूं कि हम में से कई सारे लोग जो बायोसैश के आज हिस्सा हैं, जो सीबकथॉर्न के इस मिशन पे विश्वास करते हैं, जिनको लगता है, जिनका विश्वास है कि सीबकथॉर्न से लोगों की हेल्थ सुधर रही है, हमारी हेल्थ सुधरी है और लोगों की हेल्थ सुधर रही है, एक अच्छा पैसा कमाने का मैकेनिज्म है। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस सीबकथॉर्न के इस मिशन में कन्वेंशन की उस स्टेज को भी, कन्वेंशन के उस माहौल को भी अपनी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन समझ के आप काम करें, उसको जरूरी समझें। क्योंकि जब आप वहां जाएंगे, मुझे लगता है कि
एक इंसान जब अपने आप को जिंदगी में एक बहुत अच्छे लेवल पे देख लेता है, वो कभी भी अपने आप को नीचे नहीं आने दे सकता। और कन्वेंशन एक ऐसी स्टेज है जो आपके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा कर देती है कि आप अब छोटा खेलने के लिए इस गेम को नहीं खेल रहे, अब आप कुछ बड़ा ही करना चाहेंगे। और फैसला ही तो होता है, आप जिंदगी में फैसला ही तो करते हैं बड़ा बनने का। जब वो फैसला खुद से कर लिया जाता है तो फिर उसमें टाल मटोल की गुंजाइश खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम्स की गुंजाइश खत्म हो जाती है, उसमें एक्सक्यूजेस की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वो फैसला मेरे अंदर कन्वेंशन की उस माहौल को देख के आया था, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे माहौल को आप भी बहुत स्ट्रांगली विटनेस करें, बट सिर्फ ऑडियंस की तरह विटनेस ना करें आप। मैं आज कुछ आपके साथ टारगेट शेयर कर रहा हूँ जो कन्वेंशन के लिए दी गई हैं। इन टारगेट्स की खूबसूरती ये है कि जब आप इसको सुनेंगे, आप में से बहुत लोगों तक ये बात पहुंची भी होगी, कि जब आप इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टारगेट ऐसे हैं जो कि, मैं ऐसा नहीं कहूंगा इजी है, बट मैं ऐसा जरूर कहूंगा कि सिंपल है करने के लिए। अगर एक इंसान अचीव करना चाहे, मैं आपको आज तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इन टारगेट्स को आपने परस्यू करना है और अचीव करना है। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा टारगेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कितने लोग हैं जो मेरी बातों से सहमत हैं कि कन्वेंशन सिर्फ जाना नहीं, भी फील करना है, टच करके तो आए, फोटो खिंचाने का तो मौका मिले, स्टेज से जाने का मौका मिले, स्टेज के ऊपर अपना नाम चमके, कुछ तो हो, किसी की एंकर की जुबान से हमारा नाम निकले, 5,000 की भीड़ हो, 4,000 की भीड़ हो, जितने भी लोग हों वहां पे, वो एक बार तो सही हमें हमारे नाम को सुने, हमारे बारे में जाने, हम अपने शहर को रिप्रेजेंट करें, हम अपनी अपलाइन को रिप्रेजेंट करें, हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट करें। ऐसा इच्छा अगर आप रखते हैं तो ये टारगेट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जो टारगेट्स हमारे सामने हैं, सबसे पहले मैं वाइल्ड कार्ड के बारे में आपके साथ, आपने अगर डायरी और पेन लिख, अगर आपके साथ है तो जरूर लिखिएगा। वाइल्ड कार्ड के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यानी कि अगर आपने 18,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच कर लिया पूरे एक महीने के दौरान, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर और सिल्वर लेवल पे हैं, 18,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच कर लिया, विच इज, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग टास्क फॉर एनी वन हु इज एट डिस्ट्रीब्यूटर लेवल और सिल्वर के लेवल पे। 18,000 का बिजनेस वॉल्यूम, जिसको आप रीपरचेज से भी कर सकते हैं या 4 वेलनेस पॉइंट से भी आप कर सकते हैं। अगर आपने 18,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच कर लिया तो आप इस नेशनल कन्वेंशन के स्टेज से आप अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट अचीव कर पाएंगे। या तो आप 4 वेलनेस पॉइंट्स के थ्रू कर लें या 18,000 बिजनेस वॉल्यूम के थ्रू आप मैच कर लें। तीसरा तरीका है, आप 40,000 का अगर आप रीपरचेज, अगर आपकी किसी एक आईडी पे अगर आपका 40,000 का रीपरचेज आता है तो आपको स्टेज पे अप्रिसिएशन मिलेगा। टॉप 3 फास्ट ट्रैक सिल्वर अचीवर्स को भी स्टेज पे मिलेगा, एंड टॉप 3 फास्ट ट्रैक गोल्ड अचीवर्स को भी स्टेज पे मिलेगा। बट ये टारगेट्स हैं, सिंपल टारगेट्स हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान आज पहला फोकस इस पे ना करके थोड़ा ऊपर आ जाए, फोकस इन टारगेट्स पे किया जाए जो कि अचीवेबल जोन में है। क्या मिलेगा इन टारगेट्स को अचीव करके? अगर आप ये अचीव करते हैं तो आपको 1 नाइट और 2 डेज का लग्जरी स्टे कन्वेंशन का, जो कि सूरत के कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में आपको 1 नाइट एंड 2 डेज विद ऑल मील्स का आपको स्टे मिलेगा वहां। प्लस आप अटेंड करने जाएंगे नेशनल कन्वेंशन, तो आपके लिए अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वहां पे होंगी। और आपको थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स के सामने स्टेज पे अपने आप को, स्पीकर तो आपको गोल्ड की कैटेगरी तक नहीं मिलेगा, बट गोल्ड की नीचे की कैटेगरी में आपको वहां पे स्टेज पे आपके नाम को अनाउंस किया जाएगा और स्क्रीन पे आपके नाम को डिस्प्ले किया जाएगा, प्लस एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। क्या टारगेट्स हैं, नीचे आ जाए थोड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जो टारगेट है दैट इज 50,000 GBV। अगर आप आज इस महीने में अगर आप देखें तो दिन भी ज्यादा है, लगभग 5 वीक्स का मंथ है हमारा, तो लगभग 35 डेज आते हैं। 50,000 GBV अगर आप अचीव करते हैं इन द रेशियो ऑफ 25,000:25,000, अगर आप 18,000 मैच करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आप
एक वाइल्ड कार्ड की तरह वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप 25,000:25,000 मैच करते हैं तो आप सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में आपको वन नाइट स्टे भी मिलता है और आपको स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। डेट ऑब्वियसली 2 नवंबर टू 6 दिसंबर है। सिल्वर अगर आप दो सीट, अगर आप कपल हैं और अगर आप दो सीट्स के साथ अचीव करना चाहते हैं तो आपको 75,000 GBV करना होगा। 25-25-25 3 लेग्स में 25,000 GBV अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिल्वर डायरेक्टर के लिए 80,000 GBV है, 40,000 फ्रॉम वन लेग। 40,000:40,000 अगर आप करते हैं आप एज अ सिल्वर आप क्वालिफाई हो जाएंगे स्टे के लिए प्लस कन्वेंशन के स्टेज के लिए। गोल्ड डायरेक्टर हैं अगर आप तो 1,10,000 GBV है, यानी कि पूरे महीने में लगभग लगभग अगर आप 1,00,000 GBV कर लेते हैं तो आप कन्वेंशन स्टेज के लिए भी क्वालिफाई होते हैं प्लस आपको स्टे भी मिलता है। आप याद करें, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि 1,00,000 GBV है तो हम किंग्समैन 1 के लिए करते थे, याद अगर होगा कुछ लोगों को तो, जिसमें हर महीने कितने लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो 55,000 मैचिंग फ्रॉम वन लेग, 55,000 मैक्स फ्रॉम वन लेग। रिमेनिंग टारगेट जो प्लेटिनम एंड अबव डायरेक्टर हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या टारगेट्स हैं उनके। आपके स्क्रीन पे भी आ चुका होगा, आप लोग के मोबाइल से भी ये पहुंच जाएगा। मैं इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, बट मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल और सिल्वर लेवल पे ये कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अगर प्लान के साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो ये डुएबल है। और ऐसा वैसा डुएबल नहीं है, ये ऐसा है कि आपको अच्छा लगेगा करके और आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा करके कन्वेंशन को अटेंड किया। ठीक है, इसको हटा देंगे, स्क्रीन हटा दीजिए। आप में से कितने लोगों को क्लैरिटी आई, ये समझ में आई, कन्वेंशन के टारगेट्स के बारे में क्लैरिटी आई? देख के ये फीलिंग आना कि कन्वेंशन के स्टेज पे जाना है, ये ऑब्वियसली बड़ी अच्छी फीलिंग है। और मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक इंसान पहले देखे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपके साथ टारगेट डिस्कस करने नहीं आया हूँ, क्योंकि जब भी किसी महीने की शुरुआत होती है या फिर वो क्वार्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे टारगेट आता है तो वो एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब हम उस टारगेट के बीच के दौरान होते हैं या फिर कहीं प्रोसेस में होते हैं और जब वो थोड़ा डिफिकल्टी के आसपास पहुंचता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई सारे लोग बीच में ही थोड़े से गिव अप कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ सिर्फ टारगेट नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप बहुत सीरियस हैं कि इस कन्वेंशन के स्टेज को हम अचीव करना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक्शन प्लान भी डिस्कस करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो उस एक्शन प्लान को ठीक से सुनना और समझना चाहते हैं? देखिए, कोई भी लाइफ में टारगेट ऐसा नहीं है जो आप सोचते हैं और इसके बारे में प्लान करते हैं वो डुएबल नहीं हो। टारगेट लेना भी एक आर्ट है और टारगेट को पूरा करना भी एक साइंस की तरह है। अगर उसके कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाए, उसको ढंग से उसको अपने दिमाग में प्लान किया जाए, क्योंकि बहुत इजी होता है ना कि शुरुआत में बस सोच लिया कि हाँ जी करना है। करना है ये एक इच्छा मात्र है या उसके अंदर कुछ इच्छा शक्ति भी है? जब हम किसी इच्छा के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं तब वो इच्छा शक्ति बनती है। तो सोच लेने से तो दुनिया में हर एक इंसान दिन में कम से कम 500 चीजें सोच रहा है और कितने लोग के पूरे हो रहे हैं। सिर्फ सोच लेना काफी नहीं होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले आपके लिए उस टारगेट को कुछ उसके रेडीमेड प्लान जो स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप उसको ठीक से देखें लिखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पर अच्छे से परस्यू करेंगे। तो मुझे बड़ा यकीन है कि आप में से बड़े सारे लोग होंगे जो भले ही 3 महीने के टारगेट को अचीव ना कर पाए हों, लेकिन इस टारगेट को जो कि 1 महीने का ही है को पुश करेंगे। हम में से बहुत लोग उसको अचीव कर पाएंगे। चाहते हैं सब लोग? तो मैं एक्शन प्लान जो मैं शेयर कर रहा हूँ, किसी भी चीज को परस्यू करने का क्या तरीका होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए कि पहला स्टेप तो ये है कि मैं सोचता हूं अगर बहुत वेगली, पहले तो ये जानना चाहिए हमें कि डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। फर्स्ट स्टेप, कुछ भी
आपको जिंदगी में चाहिए? वेग चाहिए, तो वेग की कोई क्लैरिटी नहीं है, और जिस चीज की क्लैरिटी नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि जो आपके दिमाग में ही ठीक से क्लियर नहीं है, वो किसी को भी क्लियर नहीं होगा। और जो किसी को क्लियर नहीं है, उसके अचीव होने के चांसेस बहुत कम है। पहले इस चीज को बहुत क्लियरली अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि इन जितने भी टारगेट्स को, अगर हम आज सिर्फ नवंबर मंथ की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि नवंबर मंथ एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम मार्च को परस्यू कर रहे हैं और मार्च के विजन को हम कंप्लीट करना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि डिसाइड कीजिए कि हमें अचीव, इतने सारे स्टेप्स हैं, इतने सारे टारगेट्स हैं, इसमें से हम अचीव क्या करना चाहते हैं, कौन से टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। जो भी टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, अ, आप उसको पहले क्लैरिटी के साथ अपने दिमाग में डालिए कि वो क्या है। कि आप वाइल्ड कार्ड के लिए अपने आप को एलिजिबल समझ रहे हैं अभी, या आप डिस्ट्रीब्यूटर? भाई कौन है जो नर्वस फील कर रहे हैं, दवा की जरूरत हो रही, ले लीजिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? रिमूव कर दिया सर। वी कैन कंटिन्यू सर। लेट्स इग्नोर, इग्नोर करते सर। जो भी है। तो सबसे पहली चीज तो ये डिसाइड कर लें कि हमें चाहिए क्या। कई बार हम बहुत वेग होते हैं अपने अपने एक्सपेक्टेशंस में, और उसको हम ठीक से अपने ही आप को क्लियर नहीं कर पाते कि हमें क्या चाहिए। वो फिजीनेस, वो क्लैरिटी का ना होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल होता है किसी चीज को ना परस्यू करने के लिए। क्योंकि मन में एक थॉट है, उसके हिसाब से कुछ प्लान नहीं हो सकता। पहली चीज तो क्लैरिटी। दूसरी चीज, अगर अब वो क्लियर हो गया, यानी कि आप देख लीजिए इस लिस्ट में आप इस मंथ में क्या परस्यू करना चाहेंगे। जो भी आप परस्यू करना चाहेंगे, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो क्लियर है आपके दिमाग में, तो एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उसको लिखिए कि मेरे को इस महीने करना क्या है। लिखिए उस चीज को कि करना क्या है। जो भी आपने प्लान किया है उसको लिख लीजिए। दूसरा स्टेप, लिखने से बहुत चीजें हैं जो आपके लिए भी एक रिमाइंडर की तरह साबित होती हैं। आपको भी बार बार रिमाइंड, और लिखना एक बार नहीं है, उसको बताऊंगा मैं आपको कि इसको आपको रिपीट भी करना चाहिए। एक प्रोसेस है, साइंस की तरह है, काम करता है। अगर ध्यान देंगे इन स्टेप पे, तो ये टारगेट पूरा होगा, मुझे यकीन है। बिल्कुल आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरी चीज, अगर आपने इस चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे करना क्या है, पेपर पे लिख लिया कि क्या होना चाहिए, तीसरी चीज उसका डेडलाइन सेट कीजिए। हमारे केस में अगर इस मंथ में देखा जाए तो डेडलाइन 6 दिसंबर है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये डेडलाइन 6 दिसंबर ना करके आप इसको नवंबर एंड में ही खत्म कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे आपको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हैफजर्ड मैनर में होती है, फिर हम अचीव नहीं कर पाते हैं। लेट अस कीप इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, नवंबर। डेडलाइन सेट कर लें ताकि उस डेडलाइन के हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। ये तीन चीजें हम, मुझे लगता है कि हर टारगेट के आने के पहले करते होंगे। मुझे इस पे पूरा यकीन है, हम में से बहुत लोग होंगे ये तीन चीजें तो करते होंगे। लेकिन इसकी आगे की चीजें शायद हम में से बहुत लोग नहीं करते। उस पर ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है इसके आगे। लिख लिया, डेडलाइन सेट कर लिया। चौथी चीज जो आपने करनी है कि आपने वो सारी चीजें लिखनी है। पहले तो आइडेंटिफाई जब हो गया है कि करना क्या है, तो आपको वो सारी चीजें लिखनी है, वो स्टेप्स लिखने हैं जो आपको करने पड़ेंगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। यानी कि अगर आपने प्लान कर लिया कि सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मुझे 50,000 जीबीवी कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ मन में एक ख्याल पाल लेने से वो आपका कंप्लीट नहीं। आपको वो स्टेप्स भी साथ में लिखने चाहिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे मीटिंग्स कितने लोगों को दिखानी पड़ेगी, मुझे कितना ऑफर परस्यू करना चाहिए, मुझे कहाँ कहाँ मीटिंग लेनी है, मुझे मुझे आइडेंटिफाई ये भी करना चाहिए वहां पे इस स्टेप्स के दौरान कि हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस काम के दौरान, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्या हर्डल आ सकता है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज की किससे मदद लेनी पड़ सकती है, यानी कि हर वो चीज जो इस टारगेट में आपकी हेल्प कर सकता है और इस टारगेट को ना पूरा करने में आपके लिए हर्डल बन सकता है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करके लिख लेंगे,
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत हद तक मदद हो जाएगी। देयर इज अ रूल विच इज कॉल्ड 80-20 रूल, कि कहते हैं कि नोबडी प्लान्स टू फेल बट एवरीबडी फेल्स टू प्लान। हम में से बहुत लोग फेल करने की प्लानिंग नहीं करते, बट प्लान करने में अपने आप को फेल कर देते हैं। और अगर आपने अपने एफर्ट में 20% ऑफ द एफर्ट कई बार 80% रिजल्ट देते हैं। और अगर आपने एक मिनट एक मिनट भी अगर प्लानिंग में अच्छे से इन्वेस्ट किया है, तो आप समझ लीजिए एग्जीक्यूशन टाइम का आपने 10 मिनट बचा लिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान थिंग्स। अगर वो उसको लिख लिया, अच्छे से प्लान कर लिया, तो आपके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी है। वेगनेस में आप नहीं चलेंगे पूरा महीना, मतलब वैक्यूम में नहीं चलेंगे आप, परेशान नहीं होंगे। और आपको पता होगा कि अच्छा ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि ये हर्डल आएगी, ये तो पता ही था कि हस्बैंड की ये दिक्कत आ सकती है, सासू माँ ये तंग कर सकती है, कॉलेज में ये दिक्कत आएगी, जॉब में बॉस के हिसाब से ये परेशानी आ सकती है। ऑल दोज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, क्योंकि वो थॉट में या वो आपकी डायरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और फिर भी आपने प्लान किया कि इसको डॉज करते हुए भी हमें कैसे अपने एक्शन प्लान पे कौन सी चीजें करनी है जिससे कि हम इसको कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि आपका लिखना, कि आप कैसे कैसे अपने उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। अगर ये लिख लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल की 50,000 जीबीवी है, 20-25,000 इस लेग से चाहिए, 25,000 इस लेग से चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या 5-5 हमें मैक्सिमाइजर्स परस्यू करना चाहिए, या हमें कंसिस्टेंसी परस्यू करनी चाहिए, या हमें ऑफर्स परस्यू करने चाहिए? अगर आप वो लिख लेंगे आप, तो आपके लिए बड़ी मदद हो जाएगी कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ूंगी। और उसमें आप अपनी अपलाइन के साथ, जो आपके मेंटोर है उनके साथ शेयर कीजिए कि इस टारगेट को मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा ये प्लान है, और मैं इस प्लान में आपकी इतनी मदद इस तरीके से लेनी चाहती हूँ, बाकी मैं खुद इस तरीके से इसको कंप्लीट करूँ। जितना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा आपका, उतने ज्यादा चांसेस होंगे इसके अचीव होने के। जितना वेग प्लान होगा, हवा में जितना आप उस चीजों को रखेंगे, उतने चांसेस हैं कि लास्ट मोमेंट में आप उसको मिस कर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस बार की कन्वेंशन आप सिर्फ ऑडियंस की तरह अटेंड करें। मैं चाहता हूँ कि इस बार की कन्वेंशन में आप स्टेज पे आए, इसके लिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने वो एक्शन प्लान लिख लिया है, तो उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज भी कर लीजिए। कि कई बार हम लिख तो लेते हैं किसी चीजों को, लेकिन उसको हम एक्शन में, लिख लिया है तो फिर टेक एक्शन। एक्शन लेने के पहले कई बार बहुत सारी चीजें हम दिन के लिए प्लान कर लेते हैं। प्लान कीजिए महीने, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे महीने हम क्या करने वाले हैं, तो उस महीने की शुरुआत में उसको प्लान करें। उसको डिवाइड करें 4 हफ्तों में, कि 4-4 हफ्तों में क्या होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग हैं जो 4 वेलनेस स्टार को परस्यू करना चाहते हैं, तो हर हफ्ते एक ही मैच करना है, उसको आप ठीक से प्लान कर लीजिए कि एक एक मैच करना है। हफ्ते की प्लानिंग हफ्ते के पहले होनी चाहिए, महीने की प्लानिंग 1 महीने के पहले होनी चाहिए, अगले दिन क्या करना है उसकी प्लानिंग 1 रात पहले होनी चाहिए। अगर अगले दिन हम क्या करने वाले हैं वो हमने अगर आज रात में लिख लिया, तो कल का दिन हमारा बहुत प्रोडक्टिव निकल सकता है। कल हम खाली नहीं जाएंगे, कल हम बहुत इफेक्टिवली अपनी चीजों को कर पाएंगे। साइंस है ये, हवा मतलब ऐसा नहीं है कि सोचने से चीजें होती हैं। और मैं आपको सच बताऊं, हम में से बहुत लोग हैं सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं, चीजें चाहिए लाइफ में, बट लैक ऑफ डिसिप्लिन हमको बार बार अवॉइड कर रही है। मैं भी किसी को देख रहा था, तो उसने बोला कि पेट कम करने के तरीके में ढूंढ रहा था इंटरनेट पे, तो कोई रील आई सामने, उसने बताया कि 3 तरीके ऐसे जिससे कि पेट कम हो सकता है। वो देखा, देख के अच्छा लगा कि हाँ भाई ये 3 तरीके ऐसे हैं जिससे पेट कम हो सकता है। बट जैसे ही वो एक रील देखी, उसके पीछे दूसरी रील आ गई, उसने भी 3 तरीके बताए, उसके पीछे तीसरी रील आ गई, उसने भी 3 तरीके बताए। करते 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 करीब 100 रील ऐसी देख ली जिसमें 300 तरीके हो गए जिससे पेट कम हो सकता है, और घंटों निकल गए। लेकिन तरीके 300 आ गए, लेकिन पेट शायद रील देख के तो कम नहीं होता। अगर उन 300 तरीकों में कुछ एग्जीक्यूशन में किसी एक तरीके को भी एग्जीक्यूट कर लिया होता, तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती थी पेट कम करने की। लाइफ में ऐसा ही होता है, किसी भी टारगेट के लिए किसी भी जगह पहुंचना है, प्लान सिर्फ सोच लेने से वो चीजें हमारे पास नहीं आ सकती। लेकिन अगर उसको ठीक से अगर हमने पेपर पे लिखा, प्लान किया, उसके हिसाब से स्टेप्स बनाए,
उसके हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि मेरी सिचुएशन ऐसी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी और मेरी सिचुएशन अलग है। आप भले ही मुझे बोल दें कि मैंने पहले साल में 8,190 कर लिया, मैंने एशिया का रिकॉर्ड हासिल कर लिया, तो हो सकता है आपकी मेरी सिचुएशन अलग है। जरूरी नहीं है कि मैंने कर लिया तो आप अगले साल आप भी कर ही लेंगे, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैपेबिलिटी है। सवाल ये नहीं है कि मैंने क्या किया, सवाल ये है कि आप अपने आप से ये पूछिए कि अगर इस सिस्टम में इतनी प्रोडक्टिविटी है और इतना रिटर्न है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और फिर लिखिए उसको। लिखने में क्या बुराई है, जितना कर सकते हैं आप। मैंने एक साल में 8,000 किया, आप 2 में कर लीजिए, आप 4 में कर लीजिए, तब भी बहुत अच्छा है। आज की जिंदगी से तो बहुत अच्छी हो जाएगी जिंदगी। जो मैंने यहाँ पे 18 में अचीव किया, आप 20 में कर लीजिएगा, या तो हो सकता है आप मेरे से पहले कर लीजिएगा। अपनी सिचुएशन को जज करके लिखना अपने आप में मुझे लगता है कि सफलता की एक बहुत बड़ी चाबी है। इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। मैं सिर्फ अपने ही टास्क के बारे में नहीं कह रहा, अपने बायोसैश के टारगेट के बारे, किसी भी टारगेट को लेके ये तरीका है। अगर आप इसको करें, चाहे आप ये सोचते हैं कि कल मैं एक हेल्दी लाइफ परस्यू करना चाहता हूँ, कुछ लोग जो परस्यू करना चाहते हैं कि मैं 80 तक जवान दिखना चाहता हूँ, 60 तक जवान दिखना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? सोच लेने से थोड़ी जवान दिखते रहेंगे। क्या करना पड़ेगा? दिन में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, मॉर्निंग का क्या रूटीन होना चाहिए, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। शुरुआत में आपने लिखना पड़ेगा कि मेरी ये शेड्यूल होनी चाहिए, तो उसको शेड्यूल करिए अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को। और कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप कुछ चीजें प्लान करेंगे वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। हो सकता है हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो अकस्मात हो, इमरजेंसी आ जाए घर में। तो आपको ये भी जरूर प्लान करना चाहिए कि कल के दिन में मुझे कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी है, इसमें प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रायोरिटी 2 क्या है, प्रायोरिटी 3 क्या है। यानी कि जिसको आपने प्रायोरिटी 1 पे रखा वो काम तो कल किसी भी हाल में करना ही करना है। आप सोच के देखिए कि मैं आपको कितनी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात बता रहा हूँ। अगर अगर हम में ये 300 लोग जो हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो मैं बातें कह रहा हूँ कि अगर आपने उसको डायरी पे लिख लिया, आपने प्लान कर लिया, आपने उसके हिसाब से अपनी स्टेप्स लिख लिए कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आपने ये भी लिख लिया कि मुझे किन किन अपलाइन से मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, मुझे कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, मुझे किन किन गेस्ट को परस्यू करना, वो लिस्ट भी बना दी कि मुझे बात किन किन से करनी है। मैंने अपने पुराने सारे कॉन्टैक्ट्स को निकाल के देख लिया, मैंने अपने वापस से फोन बुक को खंगाल लिया कि मैं किन को और परस्यू कर सकता हूँ, किन से और बात कर सकता हूँ। आप इमेजिन करके देखिए इन 300 में से कौन ऐसा इंसान होगा जो इस 50,000 बीबी के टारगेट को अचीव करना, मतलब मैं नहीं कह सकता कि आसान नहीं, आसान होगा उसके लिए, बट कौन है जो करना चाहेगा, जिसको सही में डेस्परेटली, डेस्परेटली भी नहीं, इंटेंटली। देखो टारगेट भी उसी का अचीव होता है जो उसको बहुत इंटेंशन से, या फिर आप कह सकते हैं इंटेंसिटी से, इंटेंशन से स्टार्ट होती है बात और बात खत्म होती है इंटेंसिटी पे। कि पहले टारगेट अचीव करना है, उसका इंटेंशन तो आए, और उसके बाद आ भी गया है तो वो कितनी इंटेंसिटी से आपके पास आ रहा है। अगर वो बड़ा अच्छा अगर आपके साथ हो जाए, इंटेंसिटी जब आपकी बढ़ जाए कि नहीं मुझे किसी भी हाल में इस बार तो नेशनल कन्वेंशन में अपना सिक्का जमाना है, इस बार तो स्टेज पे बात करनी है, इस बार तो आरटीओ का, अपनी टीम का झंडा लहराना है, बोलना है कि मेरी अपलाइन ने मुझे ये सिखाया जिसकी वजह से आज मैं स्टेज पे खड़ी। डुएबल है, एक्चुअली डुएबल है। किसी भी एंगल से आप मुझसे पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, किसी भी तरीके से पूछो, मैं कोई भी यहाँ पे आपके जगह पे बैठा हुआ इंसान अगर अपनी ताकत लगा दे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे है या फिर वो डायमंड के लेवल पे है, अगर वो ठीक से मेरी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है तो ये बात तो मानेगा कि ये डुएबल है। ठीक है, तो अगर आपने ये सब कुछ स्टेप्स लिख लिए अच्छे से, तो लास्ट स्टेप आता है कि टेक एक्शन। उस पर फिर एक्शन लीजिए। कि बातें तो हो गई, लेकिन कोई भी बातें तब तक वो हमारी जिंदगी में वो रिजल्ट पैदा नहीं करती जब तक हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते। और मैं इतना यकीन से कहता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों को सीबकथॉर्न लोगों को बताना आ गया है, सीबकथॉर्न के बारे में शेयर करना आ गया, रिजल्ट्स आपके हाथ में है। मैं यहाँ पे कई सारी चीजें फॉलोअप के आपके साथ गाइड कर रहा हूँ, लास्ट मीटिंग्स में भी गाइड किया था मैंने आपको। मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ठीक से अगर अच्छी इंटेंसिटी के साथ इस टारगेट को परस्यू करेगा तो टारगेट नहीं अचीव कर पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता।
मुझे लगता है कि आप में से और हम में से हर एक इंसान को इस बार अचीव करके आना है। 2-3 रीजंस हैं इसके। मैं चाहता हूँ कि एक तो अ, आपको स्टेज का फील आए, क्योंकि वो स्टेज का फील एक बहुत बड़ा डोपामिन होता है। अगर वो स्टेज एक बार आपको आदत लग गई ना, आप कभी जिंदगी में उससे नीचे उतरने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। एक बार स्टेज पे चढ़ गए, आपको हर टारगेट पे, हर स्टेज पे आपको जाना ही जाना होगा। ये आपके खुद के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर की तरह होता है। आप पूछ लीजिए वो लोग जो स्टेज पे जाते हैं, वो कभी भी स्टेज के नीचे रहना पसंद नहीं करते। सो ये मैं चाहता हूँ कि एक स्वाद लगे आपका उसका। दूसरा, मेरा मन इसलिए भी है ताकि जितने ज्यादा अचीवर्स हमारी टीम से होंगे, हमारे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा जाएगा। इज्जत की भी बात है थोड़ी। लास्ट 3 महीने में हमारी तरफ से उतने स्पीकर्स नहीं बन पाए, हालांकि बिजनेस वॉल्यूम में ग्रोथ है लेकिन स्पीकर्स उतने नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये 1 महीने को हम यूटिलाइज करें, इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम अच्छी तरीके से कन्वेंशन पहुंचे, शानो शौकत से पहुंचे, बैंड बाजे के साथ पहुंचे। बारात तो आप लेके आएंगे ही, लेकिन आपसे बाराती का हिस्सा ना रहे, आप सब लोग दूल्हा दुल्हन भी बन के आए। नॉट इन द लिटरल सेंस, बट इन सिग्नेटरी सेंस। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोगों से कि अगर आप सब लोग लिखें, एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस में आए, और मैं इस पूरे महीने के दौरान जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनके थ्रू आप तक मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हम में से मैक्सिमम लोग इस टारगेट के थ्रू, अगर आप अचीव करके आते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमने यहाँ पे जो बातें करी हैं पिछले 2 महीनों के दौरान, जो हमने कनेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने बातों को सुना है और समझा है, और आप सही मायने में बायोसैश में अपना करियर देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बायोसैश को आप बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्लान है। अगर इसको ठीक से अगर लिख लिया जाए, किया जाए, तो मुझे लगता है कि हम बहुत लोग स्पीकर कैटेगरी में होंगे वहां पे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मैं चाहूंगा कि क्योंकि हमारा 1.5 घंटे का कॉल है, हमारे साथ स्पीकर्स हैं काफी, मैं चाहता हूँ कि स्पीकर्स को सुने हम, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने वक्त तक आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको कुछ थेरेटिकल कुछ बातें बताई, बट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो स्पीकर्स आते हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आप इंटेंशन भले ही मैं आपके अंदर डाल सकता हूँ, बट वो इंटेंसिटी जो डेवलप होगी वो इन स्पीकर्स को सुन के होगी। वक्त लीजिए, बिल्कुल इन स्पीकर्स को गहराई से सुनिए और सोचिए कि अगर वो स्पीकर बन रहे हैं तो हम कैसे स्पीकर बन सकते हैं। सबके अंदर काबिलियत है। हमारे बिजनेस की खूबसूरती यही है कि कोई भी कर सकता है। बाकी दुनिया में हर जगह टैलेंट मांगा जाता है। हम बोलते हैं कि तुम कुछ भी हो, तुम आ जाओ, जैसे भी होंगे, आप टैलेंटेड होंगे तो वैसे ही अच्छा कर लेंगे, नॉन टैलेंटेड होंगे, वक्त लगेगा, थोड़ा सा डर रहे हैं चीजों को करने में, थोड़ा वक्त लग जाएगा, सीख जाएंगे। और माहौल है जहाँ कहते हैं कि हम सब लोग जिंदगी में 5 लोगों के एवरेज होते हैं, यानी कि जैसे 5 लोग हमारे आसपास होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। मैं ये चाहूंगा कि अगर हम इस माहौल में रहें और 5 हमारे लोग, हमारे आसपास के लोग अगर तेज की फाइट करने वाले हमने चूज कर लिए, जो आगे बढ़ने के लिए परस्यू कर रहे हैं, तो छठा नंबर हमारा ही होगा। तो चूज करें आपके आसपास कैसे लोग हैं, चूज करें इन स्पीकर्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हो सकता है आप उनको जानते भी ना हो, लेकिन आप उनको अपने 5 की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिनको देख के और जिनको सुन के आप अपने आप को वहां पे देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप आई हैव पुट माई पॉइंट इन द राइट वे, और आपको शायद मेरी बातें समझ में आई हो और आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आज का दिन मैं आपसे काम नहीं मांग रहा, बट मैं ये जरूर मांगूंगा कि जो बातें आज मैंने करी हैं आपके साथ अपनी डायरी में, उसको लिखिएगा जरूर, एक्शन प्लान बनाइएगा जरूर, और अपनी अपलाइन से शेयर करिएगा जरूर कि हम ये करने जा रहे हैं। बड़ा ही मजेदार ये महीना निकलेगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन। थैंक यू। नाउ इज द स्पीकर्स टाइम। प्लीज स्पीकर्स। लेट अस हैव अंकित चौधरी जी। इस बार थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं। अंकित चौधरी जी, प्लैटिनम कैटेगरी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
कैसे सर? मैं अच्छा हूँ। स्टेप समझ में आया अंकित जी, क्या करना है और क्या करवाना है? जी सर, बहुत क्लियर समझ आया सर, और एक एक स्टेप को बहुत क्लियरली लिखा है सर मैंने। और थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि आपके कारण और आपके नॉलेज के कारण सर आज जो लाइफ में अचीवमेंट हो पा रहा है, दैट इज मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस एज में मैं कर पाऊंगा। एंड यस, आज एज अ सफायर डायरेक्टर सर मैं आरटीओ के कॉल में एज अ स्पीकर बन के आया हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो अंकित जी, सफायर टैग के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर बहुत सर छोटी छोटी चीज़ों को सर मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज आज के डेट में हर जगह पे अवेलेबल है। ट्रू। बट मेरे काम का वो तभी है जब इम्प्लीमेंट करेंगे। और सर पिछले करीब एक साल से सर मैंने मेरे डाइट प्लान को ठीक किया है, जो खाने पीने का रूटीन है। एक्सरसाइज के रिजीम में सर मैं पिछले 3 महीने में कंसिस्टेंट हूँ सर। अभी जैसे जस्ट अभी वेरी इस गुड, कॉल के पहले एक्सरसाइज करके ही आ रहा हूँ। सुबह नहीं तो वेरी गुड। शाम, शाम नहीं तो ये दिमाग को मैंने सिग्नल दिया है, अगर बाहर ना जा पाए तो घर पे, बट वो आधे घंटे करना है हर हाल में। क्योंकि हर बार किसी मीटिंग में हम लोगों को समझाते हैं, बट मुझे लगा कि मैं इसको कर पा रहा हूँ क्या, या चेक करने के लिए सर 3 महीने से मैं कंसिस्टेंट हूँ। डाइट में मैं लोगों को बोलता हूँ स्प्राउट खाइए, आप रात में कम खाना खाइए, आप ये खाइए, आप वो खाइए। एवरीथिंग आई एम फॉलोइंग राइट नाउ फॉर लास्ट सिक्स बेसिकली मंथ आप खुद में जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस के आप एम्बेसडर बन रहे हैं, सिर्फ हाँ प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, आप हेल्थ एम्बेसडर बन रहे हैं, राइट? एंड एग्जैक्टली। दो मतलब ढाई सर हलवाई को जरूरी तो है ना कि अपनी दुकान की मिठाई खाए, हाँ सर। तभी तो वो अच्छा हलवाई बन सकता है। क्योंकि सर मैं अभी ना थोड़ा मैं थोड़ा साइकोलॉजी भी समझना चाह रहा हूँ कि आखिर में जब मैं लोगों को बोलता हूँ तो उनके साथ क्या चैलेंजेस आते होंगे। क्योंकि जूस ऐसा तो नहीं कि कोई पीना नहीं चाहता है इतना सारा बेनिफिट जानने के बाद। तो मैं टाइमली 2 बार जूस पीता हूँ हर हाल में, याद रखना नहीं रखना ये मेरी जिम्मेदारी, बट 2 बार जूस जाना चाहिए। एक सीड ऑयल कैप्सूल खाना है, मतलब खाना है, वो सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, शाम में खाओ, भूल गए तो रात में खाओ, बट खाना है। तो वो पूरा वेरी गुड। सिस्टम सर मैं फॉलो कर रहा हूँ सर। और मैंने देखा है सर इसके कारण से मेरी जो इंटेंसिटी है सर, जिस पे भी आपने बात किया, वो सर बहुत हाई हुआ है पिछले 6 महीने एक साल में। कुछ आयुर्वेद के मैंने बुक्स पढ़े सर डाइट एंड न्यूट्रिशन पे, उससे थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हुआ है सर। एंड क्योंकि उसके कारण डाइट अच्छा हुआ है, तो मैंने देखा मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो गया पहले से, और बेटर इंप्रूवमेंट है। वेट सर मैंने करीब 9-10 किलो वेट गेन किया सर पिछले 1-1.5 साल में, मतलब आई वॉज अंडर वेट, तो ये थोड़ा गेन हुआ। स्किन इंप्रूव हो गया, हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो गया, स्लीप इंप्रूव हो गया, काम करने की जो एक इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो गया। पहले भी सब कुछ अच्छा था, बट परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर मैं देखूँ तो बहुत इम्प्रूव हो गया सर। तो ये मैंने पर्सनली पिछले 6 महीने एक साल में कंसिस्टेंट करके देखा है सर। एंड यस सर, आपकी एक पॉइंट थी जो आपने एक बार आरटीओ के किंग्समैन में बोला था, फाइनली अभी मैं वो भी इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। आपने सर पर्सनल ऑफिस सेटअप करने को बोला था कि आपका एक अपना स्पेस होना चाहिए। सर फाइनली परसों वाईफाई ले लिया है, ब्रॉडबैंड लगा लिया है। और कल से परसों के अंदर सर मैं अपना पर्सनल जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके ऊपर में एक रूम में रेंट पे लेके उसमें मैं सर अपना ऑफिस सेटअप करने जा रहा हूँ, ताकि प्रॉपर वहाँ पे एक मेरा ऑरा हो और उसके दम पे मैं काम करूँ और अच्छे से। बहुत अच्छा स्टेप है। ये बेसिक सर आज का मेरा है सर, स्पीच जो मैं कर रहा हूँ वेरी सर गुड। वो बस मैं। थैंक यू सो मच सर। बाकी जो टारगेट्स मार्च सर वो मार्च बात में करेंगे। मैं आपको मार्च में मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट 3 लाख महीने को परस्यू कर रहे हैं मार्च बिल्कुल मंथ सर, में। दैट मेरा इज भी व्हाट आई एम गोल है। एक्सपेक्टिंग। 3 लाख। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज। लेट अस हैव कोमल गोयनका जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं गुड कोमल मॉर्निंग। गोयनका फ्रॉम आसन मैं कोमल गोयनका फ्रॉम आसनसोल। मैं श्वेता जाजोदिया मैम की टीम से हूँ। ओके। मेरा 25 डेज हुआ है ज्वाइनिंग के, और मैंने कल ही ये अभी आपको मैंने टर्म्स कल भी ही याद नहीं हो रहे आरटीओ। होंगे। अभी यस आपको सर, टर्म्स भी याद नहीं हो रहे होंगे कि आरटीपी किया है, आरटीओ किया है, एनटीपी यस किया सर, है। आरटीपी। यस सर, मैंने हाँ कल कॉन्ग्रेचुलेशन। आरटीओ मैं आरटीपी मेरा कल हुआ सर, कल रात को ही कंप्लीट हुआ मेरा। और मैं अभी पैराशेस्ट मैं इनटेक कर रही थी, उसका काफी अच्छा रिजल्ट आया मेरा 10 डेज के अंदर में। फैंटास्टिक। और सर बहुत क्या कुछ करना चाहती हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्ट की हूँ।
एक मिनट में एक्सप्लेन करना चाहेंगी आप क्या करना चाहती हैं बायोसैश के अंदर, या यहाँ पे आने का आपका इंटेंशन क्या है, और क्या देखती हैं यहाँ पे आप? सर मैं बहुत टाइम से कुछ करना चाह रही थी, बट कुछ ऐसा करना चाह रही थी जो सब करते हैं वैसा नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन का, बट मुझे पसंद नहीं आए। लेकिन जब ये बायोशैश ये हेल्थ से रिलेटेड था, तो मुझे लगा कि मैं किसी को अगर हेल्प दे पाऊँ अगर अपने साथ साथ, तो ये मेरे लिए शायद अच्छा होगा, और शायद इसीलिए किसी के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो मुझे ये अच्छा लगा, और जब से मैं ज्वाइन की हूँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची हूँ कि मैं जितने कम टाइम में कुछ अच्छा कर पाऊँ उतना खुद के लिए भी अच्छा है, और फ्यूचर के लिए भी मेरे लिए अच्छा है, और चलिए, मेरी बहुत टीम अच्छी के बात लिए है। भी। आपकी टेस्टिमनी में बहुत अच्छा अच्छा था, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताना है कि आज जो मैंने कहा है आप, कि आपने बोला कि कुछ अच्छा कर पाऊं, बहुत अच्छा हो जाए किसी का, बट ये जो कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसकी कोई डेफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं, राइट? तो अभी आप क्या करेंगी, आप लिखेंगे उस चीज को कि क्या अच्छा, आइडेंटिफाई करना, क्लैरिटी पहले की चाहिए क्या, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से एक्शन प्लान ओके। बनाइएगा। क्या हर्डल आ सकती है वो बनाइएगा, और कैसे ओवरकम करना है वो बनाइएगा, किसकी मदद लेनी है वो बनाइएगा, लिखिएगा। हेल्प ज्यादा होगी और ज्यादा अच्छा खेल पाओगे इस गेम। ओके सर। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर। लेट अस हैव सुमित कुमार जी, फटाफट आइए। हेलो। यस, यस सुमित जी, आवाज पहुंच रही है सर? बहुत अच्छे से पहुंच रही है। हम सुमित कुमार बिहार बांका से हैं सर। अच्छा। तो हम सर विगत 2 महीने से जुड़े हैं बायोसेस से। हम्म। तो इसमें सर फर्स्ट मंथ जो है हमारा 44,000 का रिटेलिंग हुआ था, और सेकेंड वेरी मंथ गुड। इस 30 तारीख को जो है 64,000 का हुआ है सर। इस क्या बार बात है। फिर दो बिलिंग लगाए हैं सर, एक इम्यूनोसेस जूस का, एक तुलसी का। अच्छा। तो वेरी गुड। रिजल्ट सर सब प्रोडक्ट जो सर हम देखे हैं इसमें कि जैसे कि आपका ये बायो से का कंपनी तो खैर किताब वगैरह पढ़ के अभी तो अपलाइन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारे अपलाइन है राजदेव राय जी सर हैं और पंकज सर हैं, अफजू सर हैं, लेकिन अफजू सर को 3 बार फोन करते करते थक जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम बोले चलो जब कहे ना हे भगवान सबकी भला कर पर शुरुआती मुझसे कर, तो पहले सोच रहे हैं कि बायो से हम ही से भला होगा, तो कहाँ उन लोग को खोजे। तो, लेकिन सर एक लैब टेस्ट में सर एक प्लेटलेट एक इसका नपा है, तो जो एक आदमी का 42,000 मात्र था, और इम्यूनोसेस जूस उसको पिलाया। एक नहीं सर, ऐसा हम 5-6 रोगी के साथ ऐसा देखे। तो जबरदस्त 7 दिन के अंदर ये जो है एकदम प्लेटलेट इसका बढ़ाता है। हम इसका बोलिएगा तो रिपोर्ट भी आपको दिखा देंगे। रिपोर्ट जरूर तो दिखाइएगा। हम दिखाएंगे सर, अभी अभी आज भी करवाए हैं सर। आज राजदेव सर से पूछिएगा, हमारे अपलाइन हैं, उनको दिखा हम्म। के आज उनको उनके सामने एक आदमी को दिए हैं। वो सोचते हैं कि सुमित तुम आखिर रिटेलिंग करते कैसे, उसके भी माथे से ऊपर से पार हो जाता है कि 1 महीना में अभी तुमको ज्वाइनिंग का ये नहीं हुआ है, 44,000 का माल बेचे फिर 64,000 का ही फेंक तो नहीं देते हो? बोले सर पैसा देते हैं कि आपको फेंकने के लिए देते हैं? तो बोला कि हम बैठेंगे एक दिन, हमारे घर पे वो बैठे और देखे कि आखिर कैसे तुम सेल करते। अब उनके सामने में 6600 का एक आदमी आया और लेके गया, और कितना बोला तुमको कभी प्लान नहीं दिए हैं, दिखाए नहीं है, आखिर कैसे तुम करते हो? के लिए किताब पढ़ के, रघु टेकरीवाल का सुन के, रघु सर का टोटल बात सुनते हैं, आप लोगों का बात सुनते हैं, उसी से हमको एक्सपीरियंस आ जाता है। तो बोले क्योंकि वो तुलसी तो खैर सर, तुलसी तो एकदम सोचिए कि राम बाण, तो हम अपने पे यूज करके देखे हैं। हमको पूरा माथा ये माइग्रेन का से धर लिया था। आज हम बहुत फ्री हो गए हैं सर 1.5 महीना में। अब बहुत बहुत जो धन्यवाद। है हमेशा ही दर्द करता था हमारा। तो ये आज जो सर वही बताया कि जो है सीनियर का तो हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी सर जरा सब देखते हैं, कोशिश मैं करते हैं कि लेता हूँ आगे आपके बढ़े। आपके सीनियर्स की क्लास लेता हूँ मैं। क्या क्या नाम बताया हाँ, आपने? सबसे पहले तो अफजू सर फोन ही नहीं उठाते हैं। अफजू सर का फोन उठेगा, आप देखिएगा। हाँ, और राजदेव सर भले उधर रहते हैं, पंकज सर का तो घर अभी हम लोग से उतना जान पहचान है, अभी हम नए नए सर।
1 महीना 1.5 महीना हुआ है तो हम लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन सारा टारगेट अचीव कर गए हैं। क्या क्या होता है उसमें, आरटीपी एनटीपी क्या क्या होता है, उस सब हम अचीव कर गए हैं सर। नेशनल कन्वेंशन भी कर चुके हैं, ईआरटीओ भी कर चुके हैं। और अगला जो आप बताए 50,000, वो तो सोचिए कि कल से हम भिड़ जाएंगे सत्तू बांध के, तो कर ही लेंगे हम, हमें मेरिट टेंशन मेरिट मेरिट में मुलाकात करेंगे आपके साथ वहां पे। वो तो सर राजदीप सर से पूछिएगा तो वो बता देंगे सर हमारे बारे में। अच्छा, वो सीनियर एकदम ठीक है सर, मस्त आदमी है राजदेव सर जो है ना, एकदम फिट आदमी है। जब फोन कीजिए 12 बजे रात में भी फोन उठाते हैं। चलिए बढ़िया, बाकी लोगों को मैं देखता हूँ थोड़ा। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, बेस्ट विशेस टू यू। चलिए जी, ऐसे बस मस्त बिंदास होके काम करेंगे तो फिर आपको पता है कि काम की कहानियां कितनी बढ़िया बढ़िया आती हैं। चलिए अब नेक्स्ट अलग टाइप की टेस्ट में सुनते हैं, कस्तूरी मैम से बात करेंगे। Good morning, sir. हाँ जी, Good morning, everyone. सर गुड मॉर्निंग मैम। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। इसके लिए थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ग्लोबल वॉरियर फैमिली से हूँ, झारखंड की चाईबासा से। और जी, ईरानी मैम मेरी मेंटोर हैं। और जैसे क्या कि बात। आज का कॉल में स्पीकर क्राइटेरिया आरटीपी अचीव करना है, तो मैंने भी आरटीपी अचीव किया। मेरा ये मैं समझती हूँ कि आरटीपी तो बिल्कुल हम लोग को मिस नहीं करना चाहिए। आरटीपी हो, कन्वेंशन हो, हर आरटीपी हर कन्वेंशन को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बायोशास्त्र का नॉलेज बढ़ता है और ज़्यादा पुख्ता होता है, जिससे कि बिल्कुल। हम स्वतंत्र होकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर काम कर पाते हैं। फैंटास्टिक। अ, और सर, ये कहना है कि छोटे मोटे मतलब जो भी टारगेट होते हैं उन्हें तो हम हमें पा ही लेना चाहिए। कोई टारगेट अचीव करके रुकना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और मतलब प्रोग्रेस करना चाहिए। फिर हमें हमेशा अपने मिशन से जुड़े रहना चाहिए। हमारा मिशन जैसे जो कि बायोशास्त्र का है, स्वस्थ भारत बनाना है और बिल्कुल घर घर सीबकथॉर्न पहुंचाना है। इसको बिल्कुल। कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वस्थ लोगों को हम स्वस्थ मैम आपकी जीवन एज क्या है? कस्तूरी मैम आपकी एज क्या है? मेरी एज 68 है। 68 है। जी सर। तो 68 की एज में आज मैं देखता हूँ कि 20 साल की एज में लोग हिम्मत हार जाते हैं, जिंदगी से परेशान हो जाते हैं। आप 68 की एज में बायोसैट से जुड़ने का और यहाँ पे काम करने का ये जज्बा जो है आपके अंदर, और हाँ सर, आरटीपी भी आप अचीव कर रहे हैं। एज पर मत जाइए, हमारे जज्बे पर जाइए। हाँ, हम तो मुझे जीना आंसर चाहते मिल हैं। गया। मुझे हम आंसर मिल जीना गया। चाहते हैं, इसीलिए हम लोग सर मेरी तरह के लोगों का ग्रुप है चाईबासा में, हम लोग मिलकर ओके, काम करते हैं। क्या और बात। ये सर आपको बता दूं, या सारे जो अभी जुड़े हैं, कि कल हम लोगों ने पहली बार एग्जीबिशन किया था। ओके, ये पहली बार हुआ बायोशास्त्र क्या का। बात है। तो हमारा अनुभव अच्छा रहा। ईरानी मैम आ गई थी जमशेदपुर से। ओके, काफी लोगों से मिलना जुलना हुआ, लोगों का हाल चाल हमने लिया और इस तरह से काफी कांटेक्ट मिले हैं, जो आगे के लिए हमारा मतलब हमको काम देंगे चलिए, बायोशास्त्र के बहुत 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 बिजनेस मुबारक को। हो आपको कस्तूरी मैम। करते रहिए थैंक यू आप सर। ऐसे ही। आप लोगों को सुनते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। थैंक यू। थैंक यू सर। लेट अस हैव कोमल रुंगटा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। एवरीवन। सर, कल आरटीपी कंप्लीट किया मैंने और इसी क्राइटेरिया पे आई हूँ आज स्पीकर बन के। सर, आरटीपी ज्वाइन करना और आरटीपी कंप्लीट करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो आरटीपी ज्वाइन करके ही समझ में आता है। जैसे जमशेदपुर में मैंने जो आरटीपी किया था, वहां पे आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट इज वेलनेस माइंडसेट। तो अभी मैं उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और इसके थ्रू मेरे को बहुत प्रोग्रेस मिला है सर। जैसे मैं कैंसर पे बात करती हूँ लोगों के साथ कि कितना जरूरी है आजकल कैंसर से बचाव करना, और हमारा जूस जो है सीबकथॉर्न जूस, ये एंटी कैंसरस है।
और सर ये भी चीजें बताती हूँ कि जैसे हमारे जो कैप्सूल्स के सेल्स होते हैं वो भी हमारा राइस के स्टार्च से बना हुआ है, तो बहुत लोग कैप्सूल्स नहीं लेना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले यही सारी चीजें बताती हूँ, उनपे फोकस करने के लिए बोलती हूँ। तो जो चीजें वो नहीं भी पूछते हैं उनको अगर वो बताया जाए कि हमारे जूसेस क्यों बेस्ट है, सी बकथॉर्न जूसेस, क्योंकि इसमें ओमेगास बहुत ज्यादा है अगर आप कंपैरिजन करें इंग्रेडिएंट्स पे, तो ये चीजें बहुत मायने रखती है सर। और इसके थ्रू सर बहुत अच्छी रिटेलिंग भी हो रही है मेरी, और नेटवर्किंग पे भी फोकस कर रहे हैं। अगर मतलब 6 मंथ्स में मैं चाह रही हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी टीम बन जाए और रांची पे मैं एक बहुत अच्छा इवेंट करूँ और आप उस पे जरूर आए। बिल्कुल। और सर एक अभी कोर लेवल 2 पे भी आ गए हैं और अच्छा, बहुत अच्छा वेरी गुड। लर्निंग मिल रहा है सर, बहुत अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हैं हम लोग आपस में। नीना मैम भी बहुत हेल्पफुल है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और अभी सर हम लोग आप ने एक यस आप सर। जैसे जैसे अपने आप को ऊपर खींचेंगे, आपको ऑलरेडी आपको वो, जैसे आप अभी लेवल 1 पे हैं, तो आपको लेवल 1 की पे लेवल 2 पे कैसे पहुंचना है वो नॉलेज लेवल 1 पे मिल जाएगी। यस सर। लेवल 2 पे जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल 3 पे कैसे पहुंचना है, वहां की नॉलेज लेवल 2 पे मिल जाएगी। तो इसलिए कभी हमको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि इतना बड़ा सफर कैसे अचीव होगा, वो अपने आप होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। बस हमको ये सोचना है कि आज हम जहाँ खड़े हैं उससे अगला स्टेप लेने के लिए मेरे पास जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो है या नहीं। बिल्कुल सर। अगर वो नहीं है तो वो आज अपनी ग्रुप से, टीम से मिलिए और बिल्कुल करिए, क्योंकि कुछ ज्यादा लगता नहीं है हमारे काम में। जल्द अगर ढंग से कोई एक इंसान बुकलेट भी पढ़ ले और ठीक से शेयर करना शुरू कर दे तो उसमें भी काम हो जाना शुरू हो जाएगा। यस सर। सर हमारे सीनियर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, मतलब हमेशा शीतल आपके मैम का सीनियर कॉल हेल्पफुल आता हैं? है, आरती फोन मैम उठाते का। हैं आपके अपलाइन? यस सर। आपको तो कंप्लेंट नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। और सर हमने अभी सोचा है कि हम एक कुछ अपना एक्सरसाइज का कुछ करें, ताकि ओके। जैसे कुछ योगा वगैरह, तो हमारा ग्लोबल वॉरियर्स जो हम लोग का ग्रुप है, हम लोग ने डिसाइड किया है कि जून पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। अगर हम बिल्कुल शुरू हेल्दी कीजिए। रहेंगे तभी लोगों को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू सो चलिए, मच। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थोड़ी सी हेल्थ पे जब आप सब लोगों ने बात करी है तो मैं एक डेटा आपके साथ शेयर, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, और ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि कोविड ने हमारे हार्ट को या हमारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट किया है। ये सिर्फ एक भ्रम नहीं है, ये आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है कि अगर आपने देखा होगा कि जो यंग एज में 18 या 19 की एज में या 20 से 30 की एज में जो इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, जैसे गरबा में 24 घंटे के अंदर गुजरात में कभी नहीं हुआ ऐसा, 10-10 लोगों को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, उनको बचाया भी नहीं जा पाया। तो ये रिपोर्ट आई है, आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है कि कोविड के बाद, अब ये नहीं पता है कि कोविड की वजह से हार्ट पे इम्पैक्ट है या वैक्सीन की वजह से। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो कहेगी कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, बट हम उसमें ना जाते हुए ये समझें कि कोविड ने और जिन जिन को कोविड के सीरियस सिम्टम्स थे, सीरियस थे, उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मतलब आज अगर ये सोचे कि अपना शरीर ऐसे ही चल जाना है, ये अगर थोड़ा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने पे अगर लोगों को जिम में आप देख रहे हैं इस तरीके से हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है लोगों के शरीर में, ये हुआ ही हुआ है। तो मैं तो ये जरूर चाहूंगा, ये सोचूंगा कि हम सब लोग थोड़ा सा अपना हेल्थ अवेयरनेस और बढ़ाएं। एक तो रेगुलर अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं, 1 साल पे एक बार जरूर मेडिकल टेस्ट करवाएं कि कुछ परेशानी है या नहीं है, और साथ में जो सप्लीमेंट्स की जरूरत है वो जरूर अपनी बॉडी को दे। नहीं तो पता चला कि एक दिन नाचते नाचते या कहीं जिम में घूमते घूमते रास्ते पे भटकते भटकते अपना भी हो गया। तो कोशिश ये जरूर करें, ये रिपोर्ट आई है इसलिए मैं थोड़ा चाह रहा था कि हम और आप इसके लिए ज्यादा अवेयर हो जाए। इट इज इम्पोर्टेंट, हेल्थ चेकअप इज इम्पोर्टेंट, मेडिक क्लेम इज इम्पोर्टेंट। आपके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, आपका और आपके पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अगर आप फैमिली में ओनली अर्निंग मेंबर हैं और आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है तो आपका टर्म प्लान भी होना ही चाहिए। यानी कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पास पीछे से एक ऐसी इनकम जरूर मिलेगी आपको, आपके परिवार को, जिससे कि उनका गुजारा चल जाएगा। ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इग्नोर मत कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। लेट अस हैव नीलम पटीदार जी, फटाफट आइएगा, 20 मिनट और हमारा सेशन चलेगा सिर्फ, कम फास्ट।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर टेक चेंज हुआ है सर, अभी लास्ट प्लेटिनम था और सर रूबी टेक पर शिफ्ट किया है। Congratulations. थैंक यू सो मच सर। सर बायोसेज की बात करूँ तो सर जब से शुरू किया है बहुत ज्यादा सर मतलब चेंज हुआ है बॉडी के अंदर भी सर, और लाइफ में भी सर, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट वगैरह ये चीजें तो सर बहुत। और लास्ट सर अभी कुछ दिनों से सर मैंने योगा क्लास अभी स्टार्ट करी है। सर अभी टैग बदला है, साथ में सर एक और अचीवमेंट हुआ है मेरा कि मैं योगा ट्रेनर भी बन गई हूँ सर। और अरे वाह। अभी यस सर, थैंक यू सर। तो ये सर चेंज हुआ है, और ये माइंडसेट सर कि योगा और हेल्थ पर इतना ध्यान क्यों देना है सर, ये सब बायोसेज की वजह से हो पाया है। और सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मतलब नया टारगेट आया है सर, तो अंदर से ना एक्साइटमेंट, जब भी कुछ नया आता है ना सर बहुत एक्साइटमेंट रहती है टीम में भी। और हमेशा सर नया तो काम हमेशा ग्रो करता है। तो सर पक्का सर प्रॉमिस करती हूँ सर ये वाला टारगेट कर कर आऊंगी। लास्ट सर कुछ छूट गया सर ये वाला कन्वेंशन का। लास्ट टाइम भी सर फर्स्ट टाइम सर नेशनल कन्वेंशन हुआ था बायोसेज का, और सर मैं उसमें स्पीकर थी। तो सर इस बार तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, करने वाली हूँ। और सर टीम से भी लोगों को लेकर आऊंगी। लास्टली सर थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया बोलने का। थैंक यू प्रॉमिस किया बायोसेज। आपने, प्रॉमिस किया नीलम जी। यस सर, करती हूँ सर, करूंगी। ठीक है, ठीक है। शशि अंकल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शशि है। मैं मेरिकल वॉरियर फैमिली झांसी का एक सदस्य हूँ, झांसी से बिलोंग कर रहा हूँ। और मैं जो आरटीपी क्वालिफाई करके मैं इस बार स्विच कर मैं आया हूँ। मेरा फैमिली सीट से हुआ है, तीसरी बार आरटीपी का क्वालिफिकेशन मिला है। फैंटास्टिक। बाकी सर कोई भी चीज हो, आपकी बात भी हम हर मीटिंग अटेंड करता हूँ। कभी भी बायोसोस में मैं जब बायोसोस में वर्क नहीं किया तभी भी मैं मीटिंग पूरा सुनता हूँ। इससे कुछ ना कुछ तो जो कोई भी काम करना है बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं होता। कल का प्लानिंग आज करेंगे। आज आपने दोबारा भी बताया, वो हमारा माइंड में एक बार और दोबारा याद किया है। ये किसी भी काम हो, कल का जो काम करना है वो आज प्लानिंग करेंगे तब वो ज्यादा सफल हो पाएगा। नहीं तो सुबह उठकर बिल्कुल। सोचने से वो काम में उतने जो चाहता है वो नहीं हो पाएगा। ये आपने बोला, मैंने बोला, लेकिन फिर भी मैं आपको हाँ यकीन दिलाता हूँ शशि अंकल, अभी भी 90% लोग नहीं करेंगे। हाँ, ये एक बड़ी बात है। ये कोई ना कोई रह जाता है लोगों में, कोई ना कोई किसी न किसी कारण से किसी वजह से होता है। ऐसे नहीं है कोई भी कोई करना चाहता हो उससे भी कोई नहीं प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे नहीं नहीं नहीं, है। वजह है, वजह हाँ। है शशि अंकल, इतनी लेकिन इंटेंसिटी नहीं है। लेकिन मन में जब तक ये चीज नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये चीज अगर प्लानिंग नहीं तो कुछ भी चीज सब चीज असंभव नहीं होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी आपने ये चीज को याद किया। ये नहीं किसी भी चीज में, हम बायोसिस में नहीं है, कहीं भी हो, बिना प्लान का कोई भी चीज हम कर नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाकी थैंक यू शशि अंकल। अच्छा रहता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप नेशनल कन्वेंशन अचीव करके आए नेक्स्ट मंथ। यस सर। नेशनल कन्वेंशन अचीव करके आइए। ओके ठीक है, सर। ओके। अखिलेश आनंद जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अखिलेश आनंद है सर, हम बांका से बोल रहे हैं, पिनाकल वॉरियर फैमिली से हैं सर। अब्जू जी फोन उठाते हैं आपका? हाँ सर। चलिए ठीक है, मतलब ठीक हाँ है। हाँ सर, मेरे सीनियर भी ठीक है सर, उन्हीं की सपोर्ट से तो होते हैं, बातचीत तो होती है सर, लेकिन अब कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो तो सॉल्व सबके साथ होता है सर। ठीक हम है। सर साल भर से ऊपर हो गया हमें जुड़ने से, ठीक है सर। तो लेकिन मेरे में क्या है कि जब तक किसी पे चीज पे हमको बिलीव नहीं होता है तो हम उस चीज को करते नहीं है सर। ठीक है, तो इस पे मेरे सीनियर हमको दिए गए थे कुछ कुछ प्रोडक्ट, हम यूज किए, पहले तो यूज नहीं कर रहे थे सर। फिर उसके बाद जब यूज किया, जब अपने आप पे बिलीव हुआ तो फिर हम काम करना स्टार्ट किए धीरे धीरे। तो स्टार्ट फिर अगले को भी देने लगे, तो अगले से भी रिजल्ट आने लगा, तो फिर इसमें थोड़ा सा हमको मेहनत लगने लगा काम करने में सर। तो हमको लगने लगा कि जब मेहनत हो रहा है तो किसी चीज में मेहनत मिलता है तो वो फिर आगे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने लगा तो हमको लगा नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है। हम आज से कुछ दिन बिल्कुल। पहले वेस्टीज में भी काम किए थे सर, तो उसमें
हमको देख के और इसमें चीज में दोनों में अंतर बुझाया हमको। तब फिर हम अच्छा। धीरे धीरे काम भी करने लगे सर, और अच्छा लगने लगा और कुछ कुछ रिजल्ट भी आने लगा। और अपने सीनियर का जो कुछ वीडियो आता है सर, जैसे कि जूस पे या डेंटोसेस पे, तो वो सब देख के भी और हम लोग में आता है कि नहीं, जब मेरे सीनियर इस तरह करें तो हम लोग भी क्यों ना करें, और करने का भी इच्छा करता है और करते हैं सर। ठीक और है, और थैंक यू टीपी भी अखिलेश जी। अच्छी। थैंक यू सर। थोड़ा सा शॉर्ट में करना पड़ेगा, स्पीकर्स हैं हमारे पास ज्यादा। पायल जी। गुड मॉर्निंग सर। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। यस सर, मतलब बहुत टाइम से सर ऐसा था कि मतलब थोड़ा हो ऐसा करके सर, आज आपने सुबह में जब भी वो पूछा ना, तो सर ऐसा अंदर से मेरे को ऐसा फीलिंग आया। ऑनेस्टली सर, मैंने सर 3 ऑफर रिटेल करी है सर, और पिछले 7 डेज का मेरा रिटेल अगर बताऊं सर, तो वो मैंने मतलब वो 3 ऑफर प्लस जो फ्री के प्रोडक्ट्स आए थे वो सारे सर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है ऐसा। तो मतलब प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है, और सर मैं वेट लॉस, मतलब मेरे ट्रिम फिट ज्यादा बिकते हैं ऐसा, लाइक मेरे पास वेट लॉस वाले क्लाइंट ज्यादा है, तो सर मेरा रीपर्चेज बहुत ज्यादा आता है ऐसा। लाइक मतलब एक का हुआ तो सर मेरे को 3 रेफरेंस मिलते हैं ऐसा। तो यही है सर कि मतलब मैं फोकस पे हूँ सर अभी कि मेरा नेशनल कन्वेंशन हो जाए, जो ये महीने पे टारगेट आया हुआ है, और मैंने आपको सुबह में ही प्रॉमिस किया है, तो सर मैं करके ही आऊंगी ऐसा, कुछ भी हो जाए सर, टारगेट कंप्लीट होगा सर। बिल्कुल, बेस्ट विशेस टू यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। मिताली मैम। मिताली जी, अनम्यूट करना होगा आप। हाँ। गुड Yes, मॉर्निंग ma'am. सर, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। सर मैं आपको 3rd टाइम सुन रही हूँ। आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं थैंक यू। झारखंड के जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मैं ईरानी मैम के टीम से हूँ। मेरे अपलाइन रीना सिंह है, रीना सिंह मैम है। और ज्यादा काम तो मैं अभी सीखी नहीं हूँ, जस्ट अभी सीख रही हूँ, लर्निंग पे हूँ। मैंने कल ही आरटीओ क्वालिफाई किया है सर, और आगे कोशिश अच्छे से काम करने का। मतलब अभी आप सीखे नहीं हो और आईटीपी क्वालिफाई कर लिया है, वो सीख जाओगे तो। ईरानी मैम टीम उनके हेल्प से, मेरी जो अपलाइन है रीना मैम उनके हेल्प से हो गया। कंग्रेचुलेशन। ऐसे ही करते रहिए मैम, आगे बढ़ते रहिए, हमें इंस्पायर करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। नाम तीर्थ शाह जी। राम तीर्थ जी। यस। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। मैं दुमका झारखंड का रहने वाला हूँ सर। और 35 ईयर्स से आयुर्वेद से बिलोंग करता हूँ सर। और इस बायोसेस में सर आना 6 मंथ में हुआ है सर। मैं और हमारी वाइफ दोनों मिल के काम कर रहे हैं सर। और हमारे सीनियर संदीप सर हैं। और उनकी बातों को मानते हुए सर काफी लोगों को मैं और हमारी वाइफ दोनों लोग मिल के काफी लोग को बहुत हद तक समझा पाया हूँ सर। और 6 मंथ में अभी 3 मंथ कंटिन्यू सर आरटीपी क्वालिफाई किया हूँ कंटिन्यू। क्या बात है, वेरी गुड। और सर आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए लोग काफी हमारे बातों को विश्वास करते हैं सर 35 ईयर से। और लोग इसको काफी समझ पा रहे हैं, और बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे बढ़ सकूं सर। और इसमें हमारे सीनियर संदीप सर और सुप्रिया मैम काफी मदद कर रही है सर। हर मिनट हर सेकंड तुरंत हाजिर रहती है सर। इसलिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और आपको भी सर, आपके बातों को सुना बहुत अच्छा लगा सर। और मैं काफी और आगे तक बढ़ना चाह रहा हूँ सर, हम और वाइफ मिलके। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। अनु अगस्टिन जी। Hello, good morning, everyone. So good to see you, sir. My name is Sanu. Rajasthan Malayali from residing in Bangalore.
I'm from Miracle Warriors from Ranjita Ma'am's team. I qualified the RTP and I'm looking forward to meet you all in the convention. Thank you for this opportunity. थैंक यू अनुज जी। सरदार पंकज जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मैंने बोला सरदार जी क्यों पीछे रहे? अपलाइन है तो क्या वो पीछे रहेंगे? वही बात करेंगे। हाँ जी। नहीं सर, आपके सामने सर बोलना अपने आप में से आज भी सर नर्वस होता है सर। मतलब पहले जैसे धक धक होता था कि रघु सर बुलाएंगे या उनके सामने जाना, अभी भी सर है वैसा सर। और थैंक यू वेरी मच सर। और अभी सर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा सर कि पिछले सर जब से सर संकेत सर का मैंने पर्सनली सर, मतलब मैं संकेत सर का भी क्या बोलूं सर, मैं डायरेक्टली कहूंगा सर, जब से सूरत आपने बुलाया सर, तो सूरत बुलाया सर, तब से मैं बहुत क्लोजली, क्योंकि एक चीज होता है सर, बी अ क्विक लर्नर, जैसा सर आपसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हमेशा अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करो। तो वहां जब सूरत गया, वहां पे पूरे आरटीओ के टॉप लीडरशिप से मिलने का मौका मिला, कैसे हंसते खेलते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, और उसी में कैसे काम की बातें शेयर हो जाती है सर। तो सर संकेत सर से जब भी सीख रहा हूँ सर, और अभी सर मेरे अंदर 2 घूसबम्प आया हुआ है सर। मतलब संकेत सर की बातों को इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरे अंदर है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने पूरी टीम के अंदर इस घूसबम्प को ट्रांसफर करूँ सर। पहला घूसबम्प ये सर कि जैसे, क्योंकि सर आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले ऐसा होता था कि जब भी ये अक्टूबर नवंबर मंथ आता था सर, स्पेशली दशहरा से लेके छठ तक सर, हमारे बिहार में तो सर दशहरा से छठ तक चलता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा टाइप आता था कि ये मंथ क्यों आता है ऐसा हो जाता है। आप नहीं चाहते लोग एंजॉय करें? नहीं नहीं सर, ठीक है सब कुछ अब तो सर समझ में आ रहा है सर, सबकी इंपॉर्टेंस है सर। अभी जस्ट 4 धाम की यात्रा करके आया हूँ सर, तो महादेव भोलेनाथ सब करके मजा है सर। तो ओके जी सर, लेकिन एक चीज सर जो अभी किया, जब बायोसैस में आया, शुरू का 1 साल तो वैसे ही निकला जैसे पहले की सोच थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों को देख रहे हैं खुलते हैं, भाई पायल मैम ने बोला कि वेट लूज का किट या ऐसा ऐसा, तो सर अभी मैं जैसे ही 4 धाम की यात्रा से आया, तुरंत सबसे पहले मैंने खुद के लिए एग्जीबिशन करने का, पटना में सर मॉल है सर, आप जानते हैं सर, आपसे पूछ के मैंने सर कौशल भैया से पूरा रेफरेंस लिया कहाँ करना है कैसे करना है। तो उसके सर मॉल में मैंने वहां का पर डे का 1,000 पे करके मैं स्कॉडा से जाता हूँ सर, वहां पे फिर पूरा एग्जीबिशन लगाता हूँ। संकेत सर ने कहा था लोग फॉर्च्यूनर से आते हैं, तो अभी है, आज भी सर हम लोग पटना में सर इको पार्क है, आज सुबह सुबह 5 बजे गए थे इको पार्क में, अपने स्कॉडा से गया, एग्जीबिशन लगाया। और मैं देख रहा हूँ सर मेरे ग्रुप के वो लीडर्स सर जो दिन भर शायद किसी कारणवश उनका दिन निकल जाता था, और मुझे अंदर से लगता था क्यों नहीं हो रहा है इनका, ये क्यों नहीं आगे कर से ये घुसपम्प आ रहा, क्यों नहीं घर से निकल के कुछ कर रहे हैं। बट जब मैंने उनको बोला कि चलिए आप आइए, मैंने एग्जीबिशन किया, आप आइए, और सर वो लोग जब आए, एक एक दिन में 25-25 30-30 अपॉइंटमेंट फिक्स हो जा रहा है उनका, लोग आ रहे हैं, लोग से बात कर रहे हैं, पीपल आर वेरी, मतलब लोग इतने मतलब सामने से लोग आते हैं, अच्छा आयुर्वेद है, अच्छा हिमालय का है, हिमालय का आपके पास है, मतलब ऐसा है कि हमारे पास अमृत है, बस लोगों को पता होना चाहिए कि वाकई में ये बिक रहा है मार्केट में, इसकी अवेलेबिलिटी है, जो सर आप बोलते हो कि विजिबिलिटी बढ़ाना है सर, विजिबिलिटी, राइट। तो 2 चीज सर, पहला चीज मुझे ये दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं अपने पूरे ग्रुप में, अब तो सर आरटीओ अपना परिवार से, पूरे आरटीओ में देख रहा हूँ, एक ऐसा टाइम आएगा कि फेस्टिवल आने के 15 दिन पहले से लोग एक्साइटेड हो गए, अच्छा छठ आ रहा है, छठ के टाइम पे हम स्पेशल 2 दिन का एग्जीबिशन करेंगे, अच्छा दीपावली आ रहा है, हम स्पेशल, सर अभी हमने धनतेरस का 2 एडवांस पेमेंट कर दिया सर, धनतेरस में मॉल में हमने 2 दिन का एडवांस पेमेंट कर दिया कि हम लोग उस दिन पर्टिकुलर धनतेरस और उसके 1 दिन पहले हम लोग यहीं पे करेंगे। और इवन मॉल के ओनर्स भी बहुत खुश है सर, मतलब मॉल के जो मैनेजर थे सर, उन्होंने हमसे मतलब 1000-1500 का प्रोडक्ट भी लिया है, उसके बाद उन्होंने बोला भी कि हमें पूरा, मेरे वाइफ के लिए पूरा डायबिटीज का किट दो, तो वही धीरे धीरे जब देख रहे तो और बिलीव बढ़ रहा है। तो सर फाइनली ये कि फेस्टिवल्स को लेके जहां लोग ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूजा पाठ में एंगेज रहना है, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ एक सोशल एक्टिविटी की, अच्छा हमने दीपावली में अच्छा क्या किया, हमने दीपावली में 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अपना सीबकथॉन अवेयरनेस कैंपेन किया, अपने पूरे समाज को दीपावली में, छठ में ऐसा ऐसा किया। तो पहला ये देख रहा हूँ सर। दूसरा सर, मेरे अंदर एक और घुसबम्प आ रहा है कि मैं एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे टॉप लीडर्स, मेरे जो भी टॉप लीडर्स हैं, वो जब बोर होंगे तो वो जिस शहर में होंगे वहां का नक्शा उठाएंगे और किसी को ही बोलेंगे आप इस नक्शे में कोई भी शहर टच करो, कोई भी इलाका टच करो, जहां टच करेंगे वहां पे, चाहे उनके पास मर्सिडीज हो, लैम्बोर्गिनी हो, जैगवार हो, अपने जैगवार से जाएंगे वहां पे एग्जीबिशन लगाएंगे, और उस शहर में 1 महीने के अंदर 10 नया कोर लीडर तैयार कर। मतलब आई एम फीलिंग दिस गूज़बम्प कि अब 10 का कोर लीडर है क्या,
बस विजिबिलिटी बढ़ाना है, 2-3 दिन कहीं पर भी एग्जीबिशन करना है, 30-40 कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उसके बाद तो गेम उड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर, ये 2 नया गूज़बम्प आया। थैंक यू संकेत सर फॉर दिस आइडिया। अच्छा करेंगे सर। एब्सोल्युटली सर आवाज नहीं है। एब्सोल्युटली जी हेलो जी सर आवाज आ रही है। ऑडिबल? यस सर, परफेक्ट। एम आई ऑडिबल? यस सर, एकदम परफेक्ट आवाज है। ओके, तो बिल्कुल सही है। मतलब जब हम काम को बहुत प्रॉब्लम क्या है हमारे काम में, जब काम को घर पे रख के सोचते हैं ना कि कैसे होगा, तो वो मुश्किल ही लगना है। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाके लोगों से बात करना शुरू करेंगे तो आपके दरवाजे अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। और आपको दिखेगा, अभी मैं कहीं पे एक देख रहा था कि दिल्ली में अगर आप किसी दुकान के सामने ऑर्गेनिक लिख दें तो वहां पे लाइन लग जाती है लोगों की, क्योंकि हर एक इंसान अब इस बात को जान रहा है और समझ रहा है कि अगर कुछ अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा गया तो अब 60 भी मुश्किल है। 60 से जो ऊपर चल रहे हैं वो बोनस में है हम सब आज की जो जनरेशन है वो तो बड़ा मुश्किल चल रहा है सारा। तो ये तो है जरूरी, और ये ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, अब ये सब समाज भी समझ रहा है। तो हमको अपनी बातों को बस ठीक से रखना आना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। शशिकला मैम। गुड मॉर्निंग सर। यस, आवाज आ रही सर? आ गुड रही है? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। यस, बिल्कुल आ रही सर है। जी, आपका सेशन तो सर अच्छा लगता है, क्या सबका अच्छा लगता है, बस हमें समझने में थोड़े हम लेट हो जाते हैं या कुछ समझ नहीं पाते हैं। जब सुनते हैं ना सर तो लगता है हम क्या नहीं करें, जोश आ जाता है, फिर दूसरे दिन फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन कुछ काम मेरे ऐसे पड़ गए सर कि मैं एक वुमेन्स नेटवर्क से जुड़ी हूँ, टीचर्स रिटायर्ड हो गई हूँ, तो उसका एक हमारा सेमिनार है सर देवघर में। तो मैं अभी 3 दिन से देवघर में हूँ। यहाँ टीचर्स बहुत आए हैं सर। ईरानी मैम से थोड़ी बात की, तुलसी ड्रॉप 1 दर्जन लेके आई, कुछ कैप्सूल्स लेके आई। जैसे जैसे टीचर्स अदर स्टेट के आ रहे हैं, इवन की सर एक टीचर्स मेरी थाईलैंड से आई हैं, मुझे देखी, एज पूछी, मैंने कहा इतना, तो बोले मैम क्या राज है। मैंने कहा बस पंकज सर हमारे यहाँ एक आए थे, उन्होंने मेरे को देखा, बोला मैम आपको तो 150 साल जीना है, बस हम उसी में लगे हैं कि 150 साल क्या 100 सेंचुरी तो मार के जाए, बस उसी में हूँ सर। और यहाँ क्या अच्छा बात लग है, रहा वेरी है गुड, जी। और मेरे अब मन में ना वेरी सर गुड। वो जज्बा है कि पहले सोचती थी जी के क्या करना है, चलो समय बीतेगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे कुछ करना है और करके क्या दिखाना है बात है। जी। और सर ये 1 वीक बीत जाए, मैंने ईरानी मैम से प्रॉमिस किया है कि दिसंबर में देखो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो बस सर थोड़ा सा इसमें बिजी हूँ, बस इसीलिए सॉरी सर। काम तो कर रही हूँ, आप सोच रही जहां हूँ। भी बिजी हैं, आप जहां भी बिजी हैं शशिकला मैम, अपना काम साथ साथ चल सकता है। अपने माइंड को वैसा मत आप मतलब वो मत बनाइए कि अभी बिजी हैं, क्योंकि हमारा काम बिजी रहने के साथ, जितना आप लोगों के बीच में घुलते मिलते रहेंगी उतना ज्यादा आप लोगों को अवेयर कर सकती हैं। हमारा ये सोचना गलत है कि जिस दिन हम पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे उस दिन हम बायोसैश करेंगे, या जब वक्त मिलेगा तब बायोसैश करेंगे। इस सोच को आज हमको खत्म करना चाहिए। जहां हैं, जैसे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, शादी में है तो बायोसैश हो सकता है, घरों में है तो बायोसैश हो सकता है, ऑफिस में है तो बायोसैश हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। ठीक है। और ईरानी मैम तो मेरे लिए आपके लगी जज्बे, रहती है जी, मैम मेरे पीछे कि ईरानी आप मैम का शशि जी कर लेंगी, तो मैं उनका जज्बा देखती हूँ, मेरे लिए इतना वेरी है, गुड। मैं कुछ नहीं कर, मैंने गुरु इतना अच्छा है, चेला अच्छा नहीं है सर, इसीलिए मुझे भी मैम नहीं जैसे नहीं, बन चेला भी बहुत अच्छा है। इसीलिए चलिए, थैंक यू सर। ईरानी मैम से बात करते हैं। थैंक यू मैम। बहुत नाम आ रहा है ईरानी मैम आपका आज। Good morning, sir. Good morning, everyone. गुड Sir, मॉर्निंग मैम। I'm having a wonderful team. ये सारे लोग इतने अच्छे फैंटास्टिक। हैं बहुत प्यार करते हैं सर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इतना नाम आ रहा है। थैंक यू, क्या बात थैंक है। यू। इतना अच्छा टीम है, किसी का नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी। सर ऐसा है कि आज मैं
टू पेयर मैक्सिमाइजर इनकम का कैटेगरी में स्पीकर बनी हूँ और टीम से 4 आरटीपी क्वालिफायर भी है आज एज ए स्पीकर। एक थोड़ा सा देखिए सर, लास्ट टाइम जो कन्वेंशन हुआ था त्यागराज में, दैट वाज माय बिगिनिंग। फर्स्ट टाइम मैं स्टेज अचीव करके गई थी। उसके बाद जितने आरटीपी हुए, जितने भी स्टेज हुए, मैंने अचीव किया। इस बार नेशनल कन्वेंशन में मेरा जो नॉट सो स्ट्रॉन्ग लेग है उसमें 80% तक हुआ, 20% के लिए लैक हो गया। बट आई वेरी वेरी थैंक यू फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू टारगेट। मैं जरूर से उसको चेस करूंगी और सबको जिसका नहीं हुआ अभी तक उनको करवाऊंगी। अच्छा से करेंगे सर। आज ही मैं सर आई एम हार्ड वर्कर। मुझे हार्ड वर्क करना पसंद है, मैं करना पसंद करती हूँ, नेटवर्किंग करना पसंद करती हूँ। अंकित सर भी मुझे डांटते रहते हैं। मैं ना लिखने का मामले में जो एक्शन प्लान है इन राइटिंग विद डेट, इसमें थोड़ा बहुत पुअर हूँ, बट टुडे आई एम गोइंग टू डू इट। आपने कहा वो मैं जरूर फॉलो करूंगी और अंकित सर के साथ कल ही बैठूंगी कैसे करके अचीव करते। थैंक यू सर। और I can see a new leader in making in Jamshedpur in Irani ma'am. थैंक यू Fantastic, सर। Irani ji. थैंक यू। Best wishes. Smita Agarwal ji. I need permission from you guys to, can we extend this time to 10-15 more minutes so that we can complete the speakers? गुड मॉर्निंग सर। सर म्यूट करने में Yes, थोड़ा Smita लेट ma'am. हो गया, उधर से हुआ नहीं था। यस सर। सर पुराने दिन याद आ गए सर आपको देख के। सर पहले एनबीएम होता था ना, बहुत मिस करते हैं आजकल हम लोग ये एनबीएम को। और सर आपका तो मेरा मैं मतलब यस सर। अब तो आ रहा हूँ मैं। यस सर। एक्चुअली सर मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, लकीली मैं तो एनबीएम स्पीकर बनने से पहले ही जेएलसी स्पीकर बन के आई थी सर, अगर आपको याद हो तो, यहाँ कैनेलाइट में। तो उस समय सर बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और आज भी सोचिए आपके सामने आने से थोड़ा नर्वस फील होता ही है, पता नहीं क्यों होता है। लेकिन सर हम लोग लकी हैं, जो आप आते हैं तो हम लोग का अपने आप ही आरटीपी अचीव हो जाता है, सब कुछ क्वालिफाई हो जाता है सर। टारगेट पता नहीं सर आरटीओ के नाम से इसीलिए हो जाता होगा, रघु टेकरीवाल सर के नाम से ही हो जाता है लगता है। नहीं, आपकी मेहनत है, मैं कुछ नहीं करता, आपकी मेहनत है। नहीं सर आपका भी मेहनत है, सीनियर्स का भी है सर। मैं आरती मैम के टीम से हूँ सर और सीनियर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। और मेरी टीम से भी सर आज एक नेहा काबरा जी आई हैं आरटीपी अचीव करके। ओके। तो मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। अब मैं भी सर कोर लेवल 2 में आ गई हूँ और कोशिश तो यही रहता है सर, गोल्ड भी बन चुकी हूँ कि और आगे आगे बढ़ूँ। और सर मेरी एक आदत है, मैं जहाँ भी ट्रेन में मिलूँ, बाहर मिलूँ, मैं किसी से भी बोलने में हिचकिचाती नहीं हूँ कि हमारे पास एक ऐसा आयुर्वेदा है जो कि संजीवनी बूटी है। और सर आपने जैसे भी हार्ट अटैक के लिए बताया कि कोविड के बाद अभी लोगों को इतना ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, तो सर अभी फिलहाल ही मेरे कजिन चाचा जी को सर आया है 15 अक्टूबर को, चलती हुई ट्रेन में ही सर उनका डेथ हो गया। तो सर वही है, सोचने वाली बात है सर, लोगों को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी हो गया। और बहुत जरूरी। यस सर। और सर मेरा एक रिक्वेस्ट था, जैसे अभी हम लोग का 20K वाला जैसे अर्जुन खन्ना सर से आप सर्टिफिकेट लेने का है सर, अगर आप कर सकते हैं तो एक नवंबर महीना का सर एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सितंबर में नहीं उठा पाए थे। अब मन है कि हो सके तो सर रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, जैसे अक्टूबर, हाँ सितंबर अक्टूबर और नवंबर का जो भी सर जैसे 20K का ले रहा था तो उसके लिए था ना ये ऑफर। सितंबर अक्टूबर नवंबर का तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तो ऑन है ही। हाँ ऑन है सर, पर हम लोग सितंबर में नहीं कर पाए, तो मेरे को लग रहा है क्या पता मेरे जैसे और भी कोई होगा अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यस सर, अगर फर्स्ट वीक का अगर कर दें तो सर, अगर हो सके तो। ओके। यस सर। मैं बात करूंगा। यस मैं सर। पूछूंगा। यस सर, तो देख लीजिएगा अगर होगा तो। यस सर, क्योंकि मैं अभी तक सर कन्वेंशन देखी नहीं हूँ, इस बार बच्चों की छुट्टी है तो पूरी कोशिश में लगी हुई कन्वेंशन में जाने के लिए सर, तो वही था। बिल्कुल आइए।
यस सर, वहाँ का माहौल देखने का बहुत बिल्कुल मन है सर। 2 साल हो चुका है मेरे को ज्वाइनिंग किए हुए, पर गई नहीं अभी। त्यागराज का बहुत मिस किया सर, अचीव की थी पर जा नहीं पाई कोई कारण से। यस सर, नहीं, इस बार थैंक जरूर यू। आइएगा आप, मैं बात यस करता हूँ सर, सर से। थैंक यू यस मैम, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। विष्णु जी, विष्णु जी आइए फटाफट। Namaste, sir. Namaste, everyone. I'm Vishnu from Bangalore. Sir, do you remember ओके, me? So, आई so, रिमेम्बर यू, यस। sir. So when हम्म, when I joined, I gave to 2 to 3 customers sea buckthorn and sea buckthorn turmeric juice, sir. So the results were very good, sir. So then I thought like if there are many parks in our localities, no? So I thought to do an exhibition over there, sir. Keep a stall over there and educate people about sea buckthorn, the miracle food, nutrition, no, sir. So I thought. योर वॉइस इज, So I took 20 with the guidance of my upline Gopi sir. योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आप वीडियो ऑफ करके बात करें, Sir, प्लीज now स्विच it's ऑफ योर वीडियो, audible, sir. स्विच ऑफ योर वीडियो एंड स्पीक। Okay, sir. Sir, now it's audible, sir. या लिटिल बिट, Hello. यस यस विष्णु जी, Hello, sir. यस यू आर ऑडिबल, Audible, sir. ऑडिबल। Okay, sir. So when I gave sea buckthorn juice and sea buckthorn turmeric to people, no, sir, the outcome was very good, sir. So thought of like there are many parks in the locality, no, sir. So to start a stall over there and give an exhibition to people about sea buckthorn. So then I took 20K offer with the guidance of my upline sir, Gopi sir. फैंटास्टिक, कीप अप द Thank you, गुड sir. वर्क विष्णु जी, अच्छा करते रहो, ऑल द बेस्ट। Yes, sir. Okay, sir. नेहा काबरा जी, 1 minute each, everyone, please. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग नेहा जी। Good morning, everyone. सर, नेशनल कन्वेंशन में बहुत अच्छा लगता है। मैं त्यागराज गई भी हूँ, मैं फील कर पाती हूँ कि वो कितना अच्छा था। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेज। और आपकी बातें सुन के तो और एक्साइटमेंट हो गया कि सर अब वापस से सूरत आना ही होगा नेशनल कन्वेंशन के लिए। वो स्टेज सच में सर अपने आप में बहुत प्राउड फील करवाता है। लगता है ना सर, स्टेटस मतलब प्रॉपर अपना क्या वैल्यू एक स्टेज में जाके ही पता चलता है। ट्रू। आज सर मैं RTP 4 अचीव करके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक टू स्मिता मैम एंड आरती मैम। मैं स्मिता मैम की टीम से हूँ, जैसा उन्होंने मुझे बताया था ना, आपको बताया है ना, अभी मैं उनकी टीम से हूँ। सर आपका बातें सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बूस्ट अप हो जाते हैं कि हम लोग को कैसे क्या करना है, जल्दी जल्दी फटाफट से करना है। अब नेशनल कन्वेंशन के लिए तो एक्स्ट्रा सर एक्साइटमेंट आ गया कि फटाफट नवंबर से मिड ऑफ नवंबर तक भी हम लोग को कंप्लीट करके पहले आना है। बिल्कुल, थैंक यू सर। बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस। हार्दिक जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर आवाज है? हाँ सर, ये मेरा ये मंथ 39,000 GBP हुआ है और मैंने नई कंसिस्टेंसी ओके, स्टार्ट हुई है। मेरी 7 कंसिस्टेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ये 8वीं है। और सर जो 20,000 ओके, का था ना, उसके लिए मैं वो एक वर्ड है मेरा जो वीक गया ना, वो सीडहॉलिक वीक गया है, क्योंकि मैंने वो वीक में काफी सीड ऑयल कैप्सूल बेचे हैं। ये जो मेरा नया वर्ड निकाला है। अच्छा, और तो हाँ, वीक आपका सीडॉलिक कैप्सूल। सीडॉलिक हो गया। अच्छा, यस सर। अरे वाह, हाँ, और नाइस वर्ड। सर हाँ, और एक चीज है, मतलब मेरा जो बाजू में जो अंकल है ना, वो उन्होंने मेरे को बोला था कि बॉम्बे से सामान लेके आना, प्लास्टिक बोतल। तो मैं जाके लेके आया, 390 रुपीज लगा। तो जो ओनर थे, मैम थी, तो मैम मेरे को बोले कि अब क्या करते हो। तो मैंने उनको पूरा बताया कि मैं आयुर्वेदिक चीज का है। उन्होंने मेरे को 390 रुपीज लिए, मैंने उनसे 3,000 रुपये लिए। उनको मैंने थायराइड का किट सोल्ड आउट किया। तो मैम लास्ट में बोले कि भाई मारवाड़ी है तू, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। 390 लिया और 3,000 लेके चला गया। मतलब इतना 3,000 इजीली हो रुपये जाता नहीं है सर। लिए मैंने आपको बहुत अच्छा हेल्थ दिया, आप उनको ये जरूर हाँ बताइए। सिर्फ 3,000 रुपये नहीं लिए आपसे। हाँ सर, तो Yes. इतना इजीली मतलब बहुत सारे मारवाड़ी यहाँ बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ हाँ इस कॉल सर। पे बहुत मारवाड़ी। तो अभी सर वैसा ही काम चल रहा है सर।
और अभी कंसिस्टेंसी कंप्लीट ये सेकंड मंथ हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, क्योंकि मैंने लास्ट वीक किया तो मेरा कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर। बेस्ट विशेस, गुड मॉर्निंग टॉप। शालिनी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं पटना बिहार से हूँ, और सबसे ओके पहले तो फर्स्ट टाइम जो मेरा स्पीकर था तो बहुत नर्वसनेस था, बट अब धीरे धीरे बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। वो वही फील हो रहा है कि एकदम हैप्पीनेस, एकदम क्यूरियस, हाउ द जोश, तो हाई सर, वही वाला फीलिंग आ रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। फैंटास्टिक। और पहले तो मैं खुद के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे बाल इतने रफ हो गए थे, इतने रफ हो गए थे, बट प्लेन जूस और बेरी ऑयल कैप्सूल खाने की वजह से मेरे बाल काफी मतलब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगा। और दूसरी बात कि अभी मेरा RTP4 अचीव हुआ है, थैंक्स टू अंजलि मैम एंड थैंक्स टू अंकित सर, कि इन लोग के सपोर्ट की वजह से मेरा RTP अचीव हुआ। क्योंकि अभी का जो टाइम है काफी मेरे लिए हेक्टिक चल रहा है, क्योंकि अभी मम्मी मेरी अभी हॉस्पिटल से जस्ट परसों डिस्चार्ज हुई है, तो मेरे लिए काफी मुश्किल था ये सारे चीज को फेस करना। तो काफी सपोर्टिव मेरे सीनियर हैं, तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी उनकी। और बहुत अच्छा लग रहा है ये सारा मतलब यहाँ जब मीटिंग में ऐसा लग रहा है तो पता नहीं RTO में कैसा होगा। तो काफी अच्छा लग रहा है बहुत देख मजा आएगा। करके। तो जी जी सर। और हम लोग थोड़ा अभी सा मेरी दूर रह रहे हैं, जी हम लोग थोड़ा दूर रह रहे हैं, थोड़ा ईस्ट वेस्ट रह रहे हैं। जब हम लोग साथ में मिलते हैं तो बहुत ही धमाका करते हैं। कुछ लोगों को जी लगता होगा कि हम सिर्फ काम करते हैं, लेकिन कभी लोगों जी को ये देखना चाहिए कि हम मस्ती भी कितनी करते हैं। जब मस्ती करते हैं बिल्कुल। तो फिर हमसे ज्यादा कोई मस्ती भी नहीं करता है। जी सर। और अंजलि मैम तो काफी, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं, बट अंजलि मैम के मुंह से काफी सारी तारीफ मैंने सुनी है, तो वो अंदर से क्यूरियस जाग जाता है, नहीं मुझे मुझे करना है, एनी हाउ मुझे करना है, बस करना है, कैसे होगा पता नहीं, बस करना है। और अभी जैसे कि मेरी मम्मी बिल्कुल स्टेप जस्ट, बाय स्टेप पता चलता जाएगा आपको। जी सर। और जैसा कि भी मैंने बताया कि मेरी मॉम अभी जस्ट डिस्चार्ज हुई है, सो मतलब वो जूस ले रही थी, बट अभी कुछ टाइम से मतलब पानी जो चढ़ रहा था ना, तो काफी टाइम से उसका भी जूस छूट चुका था। तो उसके अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे जूस दो यार, मुझे सिबकथॉर्न जूस दो, एक सेटिस्फेक्शन अब मिल गया। और लगता है कि नहीं, कुछ भी खाओ बट मुझे सिबकथॉर्न जूस, एक अगर एडिक्शन लगा तो सही चीज का लगा, बस मेरी मॉम का बस वही हो गया, एडिक्शन लग गया सिबकथॉर्न जूस का। सो अच्छा लग रहा है सर, काफी अच्छा बिल्कुल। लग रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, कंग्रेचुलेशन, कीप अप द गुड वर्क। राजकुमार जी। थैंक यू सर। लास्ट टू स्पीकर्स ऑफ द नाइट, राजकुमार जी। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ थोड़ा जी। ये नेटवर्क में नहीं है सर, इसलिए वीडियो ऑफ करके बात कर रहा हूँ सर। हाँ आवाज आ चलेगा, रही है सर? आ रही है, बहुत बुलंद आ रही है। वीडियो ऑन कीजिए ना, दुकान के पास से। डिबेट बाद में कीजिएगा, बोल लीजिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है गुड सर? मॉर्निंग, बहुत गुड अच्छे मॉर्निंग। से। मेरा मेरा नाम सर राजकुमार है, मैं झारखंड दुमका से बिलोंग करता हूँ सर, ग्लोबल वॉरियर से सर। 6 मंथ हुआ सर हमारा ज्वाइनिंग का। थोड़ा बहुत काम कर पाया हूँ सर, और उसी के बदौलत जो है फर्स्ट RTP बड़ोदरा में मैं नेशनल कन्वेंशन ज्वाइन किया था सर, और अभी RTO भी हो गया है सर, और खुद का मेरा रिजल्ट है सर। और जब खुद पे जब रिजल्ट आता है सर, तो कस्टमर से बात करने में सर एक कॉन्फिडेंस आती है सर। और अभी जो बात कर रहा हूँ सर, अभी आपसे बात हुई सर, सबसे अच्छा जो मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ सर, कि जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए कैसे पॉइंट आउट करना है, कैसे निकलना है, उसका पहले से प्लानिंग कर लेना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं अपने आप से रिलेट कर पा रहा हूँ सर। थैंक यू सर। फैंटास्टिक, और हमारे फैंटास्टिक। मैं बहुत लकी हूँ सर, लकी इसलिए सर कि हम जिस टीम से सर, ग्लोबल वॉरियर सर, सभी सर अपने आप में एक लीडर है सर। अंकित सर है सर, अंजलि मैम है सर, सतनाम मैम है, शशिकला मैम है, ईरानी मैम है, संजय सर है। तो इन सभी में सर मैं अपने आप को बहुत ही छोटा और बच्चा मानता हूँ सर। हमारे टीम में सबसे ज्यादा अच्छा ये है सर कि सभी में लीडरशिप है सर। थैंक यू सर। फैंटास्टिक, चलिए। पूजा मैम। Good morning, sir. Good morning, everyone. Uh,
सर पूजा सिंह, आपने नाम पहले ही बता दिया है। पहली बार सर एज अ रूबी डायरेक्टर खुद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। Congratulations, congratulations. थैंक यू सो मच सर। बस एक चीज, पहली सारी चीजें सर, सॉरी लास्ट मैंने कन्वेंशन स्पीकर कंप्लीट नहीं किया, बट सर बस इस कॉल पे इतना ही कहना चाहूंगी सर। कहते हैं ना, जब स्पीकर नहीं हुआ था सर, लग रहा था नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जरूरी नहीं होती हर चीजें बोलना, जरूरी होती है कि इंसान को खुद में ये चीजें फील होनी चाहिए। बस कहते हैं ना, ऊपर वाले ने समझा और दोबारा से हमें क्राइटेरिया मिला है सर, तो बस इतना कहूंगी सर, करके आऊंगी चाहे कुछ भी हो, मैं कंप्लीट करके सर इस बार भी कन्वेंशन स्टेज पे खुद के नाम से खुद को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच सर, कीप ब्लेसिंग सर। Best wishes to you, bro. So, done for the day. Any more speakers left? All done?